स्क्रीन पे आप जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं, आज मैं इस प्रोजेक्ट का बैकएंड डेवलपमेंट करूंगा। हमारी जो पेंडिंग एपीआई बच गई है और बहुत सारी ऐसी एपीआई है जिसको हमने बनाया था और उसमें कुछ रिस्पॉन्स हमें ऐड करना था, वो रह गया। तो हम उस पर काम करेंगे। आज हम जो पेंडिंग एपीआई बच गई है वो एपीआई क्रिएट करेंगे और उसके बाद जो हमारी जो एपीआई बनी हुई है उसकी हम करेक्शन करेंगे। यानी कि जैसे कि हमारे जैसे प्लान है, हमारे प्लान की हमारी एपीआई नहीं बनी हुई थी। हमने अभी प्लान को यूजर की टेबल से ही, कस्टमर की टेबल से इंटीग्रेट किया था। तो अब हम उसकी सेपरेट एपीआई बनाएंगे, जिससे भी क्या होगा दोस्तों, हम जो भी हमारे प्लान की समरी होती है, हमारा हिस्ट्री होता है, पेमेंट की हिस्ट्री होती है, वो सारी चीजें हम प्लान की टेबल से इजीली क्रैक कर पाएंगे। फ्रंट एंड में हम इजीली प्लान की टेबल से सारी चीजें दिखा पाएंगे। तो हमारा जो प्लान का है, प्लान को हम क्रिएट करेंगे, उसके बाद प्लान को हम कनेक्ट करेंगे रिमाइंडर की टेबल से। प्लान जो हमारी जो रिमाइंडर की टेबल है, रिमाइंडर की जो हमने टेबल बनाई है, तो वो टेबल क्रिएट होगी प्लान की टेबल के अकॉर्डिंग। यानी कि जो प्लान उस पर ऐड करेगा यूजर, और वो प्लान को ऐड करने के बाद वो प्लान जब एक्सपायर होने वाला होगा तो उस केस में ऑटोमेटिकली एक रिमाइंडर की टेबल है वो जनरेट हो जाएगी वो प्लान के हिसाब से। तो वो दोस्तों ये सारी प्रोग्रामिंग, सारा डाटाबेस स्ट्रक्चर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आपको बैकएंड पे एक प्रोफेशनल लेवल पे कैसे काम होता है, लॉजिक कैसे लगाए जाते हैं, वो सारी चीजें आपको इस पे क्लियर, इस वीडियो में आपको क्लियर होगी। इसमें दोस्तों बैकएंड पे सीखने के लिए बहुत सारी चीजें, आपको डाटाबेस का स्ट्रक्चर समझ में आएगा। मैं किस तरीके से प्लान से जो हमारा जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को मैं हैंडल करूंगा, वो आपको ये पूरा लॉजिक इस वीडियो में समझ में आएगा। तो दोस्तों आप ये पूरी वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो के साथ बने रहेगा और आपको इस वीडियो में आपको सारा का सारा लॉजिक क्लियर होगा प्रोग्रामिंग का। इसमें आपको डाटाबेस स्ट्रक्चर भी क्लियर होगा। डाटाबेस स्ट्रक्चर के बाद जो हम प्रोग्राम करते हैं वो प्रोग्रामिंग भी आपको सारी की सारी क्लियर होगी। साथ ही दोस्तों मैं इसमें एआई का यूज करूंगा। आपको एआई का भी समझ में आएगा कि अगर हमें प्रोफेशनल लेवल पे एआई को इस्तेमाल करना है तो हम किस तरीके से एआई को यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने इस प्लेलिस्ट की और वीडियो नहीं देखी तो उन्हें जरूर देखें। दोस्तों उन वीडियो में मैंने प्रोजेक्ट के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है। साथ ही मैंने इस प्रोजेक्ट का जो भी हमारा इस प्रोजेक्ट में मैंने का काम जो किया है, जो मैंने स्क्रैच से सारा काम किया, वो सारी चीज़ आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। तो अगर आपने बाकी की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो उसे जरूर देखिएगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को। पहले PHP आर्टिसन करेंगे, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। ये मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है API के लिए। इससे पहले जो आपने देखा था दोस्तों, ये वो था हमारा फ्रंट एंड पे भी मैंने काफ़ी काम कर दिया है। और ये API का प्रोजेक्ट है, इसको मैंने स्टार्ट किया। मैंने दोस्तों एक प्लान की टेबल क्रिएट किया है, यहाँ पे स्कीमा क्रिएट किया है टेबल ऐड करने के लिए, ठीक है ना। अब स्कीमा की सारी जो एंट्री होती है वो सारी एंट्री मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँगा। जो मेरे को प्लान के लिए चाहिए वो सारी एंट्री में जो भी सूटेबल होगी वो सब मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। तो मैंने वो सारी एंट्री डाल दी है, जो जितनी भी प्लान के लिए चाहिए थे वो कर दिया। अब मैं इसको माइग्रेट कर देता हूँ। मैंने माइग्रेट भी कर दिया है। एक बार हम अपने डाटाबेस पे चेक कर लेते हैं। हमारी प्लान की टेबल आई है दोस्तों, प्लान की टेबल भी आएगी और सारी एंट्री भी आएगी। ID, यूज़र ID, नेम, स्टार्ट डेट, एंड डेट, अमाउंट, रिमाइंडर डेट, स्टेटस, क्रेडिट एंड अपडेटेड। दोस्तों रिमाइंडर डेट को हम हटा देंगे, ठीक है ना, ये इसकी जो होती है ये गलती से रह गया मेरे पास। दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरी इन प्ले लिस्ट की और वीडियो नहीं देखी तो उन्हें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो मैंने इसमें और भी जो स्क्रैच से जो मैंने API बनाई है, मैंने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया है, लैरवेल का पूरा प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया। उसके बाद जो अथेंटिकेशन की API होती है वो बनाई है। फिर मैंने API को पैकेज इंस्टॉल किया है। जो सिम्टम का जो उसका जो पैकेज होता है वो सारा मैंने इंस्टॉल किया है। तो वो सारी चीज़ें आपको इसकी प्रीवियस वीडियो में मिलेगी, तो आप इनकी पूरी वीडियो देखिएगा। इसकी स्टार्टिंग की 2 वीडियो में मैंने सिर्फ API का काम किया है। दोस्तों यहाँ पे मैं अब इसको डायनेमिक करूँगा, तो मैं यहाँ पे इसको एंट्री दे रहा हूँ, उसका पेलोड बता रहा हूँ, इसका क्या पेलोड होना चाहिए। वो सारे पेलोड मैं जो को पायलट को बताना होता है वो मैं बता रहा हूँ। तो मैं क्या था दोस्तों, आप जितनी भी चीज़ें हैं API को क्रिएट करने में, जो भी स्क्रैच से होती है, वो सारी चीज़ें मैंने इस पर
कर रखा है। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखे तो प्रीवियस की 2 वीडियो जो है हमारी इस प्ले लिस्ट के स्टार्टिंग की 2 वीडियो में मैंने सिर्फ एपीआई पे काम किया है, तो उनको जरूर देखिएगा अगर आपकी वो वीडियो मिस होगी हो तो। फिर आपको ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे भी ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर आप वो वीडियो देखिएगा तो आपको और भी बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से मैंने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया हूँ, कैसे कैसे मैंने सारी चीज़ों को किया हूँ। तो आप इनकी प्रीवियस वीडियो जो देखिएगा, सारी प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देखिएगा। मैंने इसमें फ्रंट एंड भी कर रखा है, मैंने रिएक्ट के फ्रंट एंड पे भी काम किया है। मेरे रिएक्ट का भी मैंने स्क्रैच से बनाया, जो फ्रंट एंड है फ्रंट एंड का भी काम मैंने स्क्रैच से किया। दोस्तों मैं अब इसको एपीआई बनाने के लिए कह रहा हूँ, जो हमारी प्लान की एपीआई होती है, और साथ ही मैंने इसको पेलोड भी दे दिया। पेलोड में जैसे एंड डेट, स्टार्ट डेट, इसमें शायद एक चीज़ नहीं नहीं ठीक है, पेलोड में एंड डेट, स्टार्ट डेट, कस्टमर आईडी, ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दिया है। जो भी मेरे को पेलोड में चाहिए था वो सारी चीज़ मैंने इसमें मेंशन कर दिया, तो मैंने इसको पेलोड दे दिया। हेडर का भी मैं इसको बता देता हूँ कि हेडर एंड स्टेटस शुड बी अकॉर्डिंग टू टेक फ्रॉम हेडर। मैंने ये सारी जो आईडी है दोस्तों ये बता दिया मैंने कि ये हेडर से लेना है। ये जैसे ये यूज़र आईडी हो गया, शॉप आईडी हो गया, कस्टमर आईडी हो गया। इसके बाद जो आपका ये जो स्टेटस है, मैंने स्टेटस का भी बता दिया है कि जैसे स्टेटस शुड बी अकॉर्डिंग टू स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट के हिसाब से स्टेटस होना चाहिए, यानी कि अगर जैसे कोई भी स्टार्ट डेट अगर हमारी प्रेजेंस के बराबर या प्रेजेंस से नीचे है, टू डेट से नीचे है, तो स्टार्ट डेट हमारा तो उस केस में जो स्टेटस है, इसका जो स्टेटस है वो एक्टिव होगा। अगर वो फ्यूचर वाली डेट है तो उस केस में अपकमिंग होगा। ये वाली बात भी मैंने बता दिया ताकि साथ के साथ वो ये काम भी कर दे। बाकी मैंने इसको पेलोड वगैरह सारा कुछ दे दिया है दोस्तों। इन सब चीज़ों पे पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा प्रॉम्प्ट अच्छा होना चाहिए। प्रॉम्प्ट के हिसाब से ही आपको जो भी कोड जनरेट करके देता है प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग करके देता है, तो प्रॉम्प्ट में आपको सारी चीज़ें मेंशन करना है। मैंने इसको ये भी बता दिया है ये एपीआई कौन सी होनी चाहिए, मेथड इस पुट में, ये भी मैंने इसको बता दिया कि मेरे को पुट पे चाहिए। क्योंकि क्या है दोस्तों, जैसे हम प्लान ऐड करेंगे तो प्लान ऐड करते समय हमारे पास कस्टमर की वो रहेगी, ठीक है ना। तो मैंने इसको ये चीज़ बता दिया कि कस्टमर मेथड इज पुट कस्टमर आई टेक फ्रॉम फ्रॉम हेडर एंड स्टेटस। नहीं दोस्तों, ये हेडर से नहीं आएगा, कस्टमर आईडी हमारा पैरामीटर से आ जाएगा, ठीक है। एज पुट एज कस्टमर आईडी टेक फ्रॉम हेडर, हेडर नहीं होगा, हेडर हटा देते, क्योंकि कस्टमर आईडी से सारी आइडेंटिटी हो ही जाएगी। जितनी भी बाकी की जो आईडी है वो कस्टमर आईडी से आइडेंटिटी हो जाएगी। तो मैंने बता दिया पुट में मैं क्या करूँगा, एक आईडी पैरामीटर में एक आईडी पास करूँगा, वो आईडी से उसको समझ में आ जाएगा कि कस्टमर आईडी से उसको सारी आईडी मिल जाएगी। जो यूज़र आईडी होती है, वो शॉप आईडी होती है, वो सारी मिल जाएगी। पोस्ट नहीं दोस्तों, पुट ही ठीक है। दोस्तों आप एक चीज़ देखिएगा, मैं पूरा एक एक चीज़ को देख के काम करता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत ही तरीके से अच्छे से प्रॉम्प्ट को लिखता हूँ। जहाँ पे मेरे को थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन होती है वहाँ पे मैं रुक जाता हूँ, वेट कर लेता हूँ। बट ऐसे नहीं कि प्रॉम्प्ट को मैंने सीधा मुँह उठा के कुछ भी लिख दिया, बाद में दोबारा मुझे प्रॉम्प्ट लिखना पड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं, कभी कदार हो जाती है, मुझसे भी चूक हो जाती है दोस्तों। मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया, साथ ही इसने मेरे को बना भी दिया है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसने एक नया कंट्रोलर क्रिएट किया है। इस कंट्रोलर में जो भी रूल्स है वो रूल्स डाल दिया है। हमारे नेम का क्या है, डेट का क्या है, और स्टार्ट डेट और एंड डेट, ठीक है। ये रूल्स वाला भी इसने सही कर दिया है। फिर नीचे इसने सारे इस कंपोनेंट के जितने भी वो होते हैं कॉलम्स, वो कॉलम्स को भी मेंशन कर दिया। बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है। फिर इसके बाद अब ये नीचे स्टोर कर रहा है। स्टोर में जो इसके रिक्वायर्ड है, जो एपीआई रिक्वायर्ड है, वो रिस्पॉन्स लेके और उस रिस्पॉन्स से ये कस्टमर आईडी से सारी चीज़ को वो करा है, ठीक है। ऊपर भी ठीक है, कस्टमर से वो इसने मैच करा दिया। अगर कस्टमर मैच नहीं है तो 404 चला जाएगा, यानी कि दूसरे कस्टमर आईडी को अगर डालेगा तो 404 चला जाएगा, जो 48 में दे रखा है, ठीक है।
इसके बाद कभी ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, कोई दूसरे की भी कस्टमर आईडी डाल दे तो पता चला किसी का कोई और अपडेट कर दिया, तो ये सिक्योरिटी के लिए हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, सिक्योरिटी होती है। ठीक है, नीचे ये प्लान को क्रिएट कर रहा है, क्रिएट करते समय सारी चीज़ें ले रहा है, वैल्यू वगैरह सब ले रहा है, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसमें ना अमाउंट को मैंने मेंशन नहीं किया था, जब मैंने पेलोड दिया था इसकी एपीआई बनवाते समय, तो मैंने इसको अमाउंट नहीं दिया था, तो इस वजह से इसने क्या किया, अमाउंट को इसने डिफॉल्ट 0 कर दिया है। तो मैं इसको ठीक करूँगा, ठीक है ना, मैं इसको भी ठीक करूँगा, लेकिन पहले मैं बाकी चीज़ें देख लेता हूँ। ठीक बनाया दोस्तों इसने, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक कोड है, हम इस कोड को ऐड कर सकते हैं, चला सकते हैं। पहले मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने सारी एपीआई को फोल्डर पे बना दिया। पहले ये एक जगह बिखरी बिखरी थी, ये एक ही उसमें थी, तो मैंने सबकी अलग अलग डायरेक्टरी बना दिया, क्योंकि पहले केस में क्या हो रहा था, बहुत कन्फ्यूज़न हो रही थी, बहुत हमें देखना पड़ता है कस्टमर की कहाँ है वो कहाँ है। तो मैंने वो डायरेक्टरी बना दिया, तो उसकी वजह से हमें एपीआई को ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। हमें जो जिसके जो एपीआई चाहिए उसका हम सीधा फोल्डर खोल लेंगे। दोस्तों ये ना एक नई चीज़ आ गई है इसकी, ये पोस्टमैन का है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या आ रहा है ये, मैं देखूंगा इसको बाद में, बट अभी मैं अपना ही यूआरएल डाल रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, मैं हेडर वगैरह भी सब कुछ चेक कर रहा हूँ दोस्तों, सारी चीज़ें ठीक है। अब मैं, ठीक है, मैं दोस्तों जो एपीआई को बनाया वो उसको मैं चेक कर रहा हूँ बना के, ठीक है, मैंने इसको पेलोड भी दे दिया है। अभी हिट करके देखते हैं दोस्तों, रिस्पॉन्स सही आ रहा है, सब कुछ सही हो गया, बट ये अमाउंट 0 चला गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे अमाउंट डाले नहीं थे। अब मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ, अब मैं एक और हिट कर दूंगा तो उसमें अमाउंट देख लेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डेट चेंज करके मैं इसको हिट कर देता हूँ। अमाउंट अभी भी नहीं आ रहा है, पीछे से दोस्तों अमाउंट पास ही नहीं हुआ है। पे लोड में जो है, पे लोड में इसने अमाउंट डाला नहीं है, मैंने इसको बताया भी नहीं था, इसकी गलती नहीं है, मेरी गलती है कि मेरे को इसको अमाउंट को भी बताना था। मैंने पे लोड में अमाउंट नहीं दिया था, तो मैं अब इसको अमाउंट के बारे में पहले बता देता हूँ, है ना। मेक प्लान लिस्ट, पहले मैं ये प्लान की लिस्ट बना लेता हूँ, इसके बाद फिर मैं अमाउंट वाले पे काम कर लेता हूँ, ठीक है ना। जो चीज़ चल रही है ना उसको पहले कंटिन्यू कर लेते, कंप्लीट कर लेते। तो दोस्तों ये प्लान की लिस्ट इसने बना दिया है, बिल्कुल ठीक बनाया है प्लान की लिस्ट, मेरे हिसाब से ठीक है। मैं एक्चुअली क्या है ना दोस्तों, प्लान लिस्ट भी इसलिए बना रहा हूँ, मैं बस देखना चाह रहा हूँ कि अमाउंट इसने अपडेट किया है कि नहीं किया। वैसे तो कोड के हिसाब से इसने कर रखा है, बट फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। किसी की भी मैं कोई सी भी लिस्ट उठा लूँगा, प्लान लिस्ट गेट एपीआई रहेगी हमारी, और इसको मैं हिट करता हूँ तो ऊपर तो अमाउंट नहीं है, नीचे भी नहीं है, हाँ नहीं दोस्तों अमाउंट नहीं डाल रखा है। अमाउंट का पीछे से पे लोड ही पास नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने उसको बताया नहीं, तो इसने किया नहीं है। तो यहाँ पे इसकी गलती नहीं, यहाँ पे मेरी ही गलती है। तो इन सब चीज़ों पे भी दोस्तों हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं इसको बता देता हूँ, मेक प्लान लिस्ट कस्टमर, ठीक है, पहले कस्टमर के लिए बना लेते हैं प्लान लिस्ट। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले प्लान वाला का सारा कंप्लीट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं अमाउंट को बता दूंगा, वरना है ना दोस्तों माइंड से स्लिप हो जाता है, फिर कुछ ना कुछ चीज़ें रह ही जाती है। मैंने इसको प्लान लिस्ट का भी बता दिया है, जो जो हमारी जो भी प्लान लिस्ट होगी, हम कस्टमर के अकॉर्डिंग अगर देखना चाहे तो कस्टमर की आईडी पास करके देख सकते हैं। मैंने इसको यूआरएल भी दे दिया है और इसने बना भी दिया है। तो ये दोस्तों ये पता नहीं क्या यूआरएल को लेके नाटक कर रहा है, पहले नहीं करता था, पता नहीं कहाँ से आ गया है, इसको देखना पड़ेगा मेरे को। कुछ चीज़ें दोस्तों पता भी रहती है, बट काम करते समय माइंड में रहती नहीं है। प्लान लिस्ट कस्टमर, और यहाँ पे मैं यूआरएल कस्टमर का पास कर दूंगा, ठीक है ना। अब इसको हिट करते हैं, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ये कस्टमर के अकॉर्डिंग होगा, अगर हमने गलत कस्टमर की आईडी डाली है तो कुछ भी नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल ठीक चल रहा है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है।
यहाँ पे हमारा अमाउंट आप देख रहे हैं, यहाँ पे अमाउंट बाय डिफॉल्ट 0 ही डाल रखा है। तो यहाँ पे हमें अमाउंट को करना है, जो मैं अभी अमाउंट के बारे में बताया था ना दोस्तों आपको, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे करना है। इफ़ यूज़र ऐड प्लान सो अमाउंट शुड बी मैंडेटरी, मैंने बता दिया इसको, अमाउंट मैंडेटरी होना चाहिए फ्रॉम 1 टू, नहीं टू नहीं नहीं फ्रॉम मैंडेटरी एटलीस्ट 1, कम से कम कुछ तो डालेगा, ठीक है ना। अभी मैंने मिनिमम अमाउंट का नहीं दिया है, वो भी हम दे देंगे। पहले मैं इसको लॉन्च कर देता हूँ, मैंने आपको बताया था ना, मैं अभी इसको इनिशियल में सब कुछ बना के लॉन्च करना चाह रहा हूँ। अब आप दोस्तों आप देख सकते हो ऊपर इसने सारा कुछ बना दिया है, अमाउंट को यहाँ पे भी डाल दिया, साथ में इसने अमाउंट का पे लोड भी डाल दिया है। तो अब हमारा अमाउंट यहाँ पे चलेगा, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। अमाउंट को ऐड करके 500 मैंने ऐड कर दिया है। पहले मैं दोस्तों जीरो अमाउंट डाल के देख रहा हूँ कि जीरो में ये आगे तो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने इसको बोला मैंडेटरी करने को। तो मैं पहले ये 0 रुपीज़ डाल के देख रहा हूँ। हाँ दोस्तों नहीं भरा आगे, बिल्कुल ठीक है। अब मैं 500 डाल देता हूँ, अभी भी नहीं भरा। एंड डेट फील्ड मस्ट बी डेट आफ्टर इक्वल टू स्टार्ट। ये एक्चुअली दोस्तों ये जो एरर है, ये एरर गलत नहीं है, बिल्कुल सही एरर है। यानी कि जो हमारा जो एंड डेट है वो स्टार्ट डेट के नीचे नहीं होना चाहिए, स्टार्ट डेट के बराबर या उसके नीचे नहीं होना चाहिए, इसको ऊपर ही होना चाहिए। और अभी जो मैंने डेट वो किया, मैं इसको देख लिया, आप देख सकते हैं ये जो बना रखा है ना आफ्टर, और वो उसकी वजह से हो रखा है। मैं इसको 1 मिनट ऑफसेट, हाँ अब सही है, अब स्टार्ट सही है, मेरे को सिर्फ स्टार्ट का ही रखना है, स्टार्ट डेट। अब अगर मैं करूँगा हिट करूँगा तो ये इनवैलिड आएगा, बिल्कुल सही आ रहा है दोस्तों, क्योंकि एंड डेट और स्टार्ट डेट जो है उन दोनों के डेट में गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं मतलब एंड डेट फ्यूचर होना चाहिए, स्टार्ट डेट फ्यूचर से नीचे होना चाहिए, मतलब एंड डेट स्टार्ट डेट का फ्यूचर होना चाहिए, ये चीज़ मैंने डाल रखा है। तो अब मैं वैसे ही कर रहा हूँ। अभी इससे पहले आप देख रहे होंगे कि हमारा फ्यूचर नहीं था, पास्ट था, ठीक है, अब बिल्कुल सही है। अब स्टार्ट डेट हमारा पास्ट है, तो एंड डेट हमारा फ्यूचर है, ये चीज़ मैंने मैंडेटरी कर दिया। कभी कभी क्या होगा कि कोई भी कोई गलती से गलत डेट डाल दे दोनों में, तो उसको वहीं के वहीं एरर आ जाएगा, वो बंदा गलत डेट नहीं डाल पाएगा, वो फ्यूचर वाली ही डेट डालेगा। तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही हो गया, कंप्लीट हो गया है। ये हमारा प्लान वाला हमने कंप्लीट कर दिया है, प्लान वाला हमारा बिल्कुल ठीक है। प्लान टेबल, इसमें से दोस्तों मैंने वो भी हटा दिया है जो आपको मैंने बताया था ना, वो वाला जो था हमारा डेट। अब इसमें मैं एक और स्कीमा वो कर रहा हूँ, वन मोर कॉलम रिमाइंडर स्टेटस। एक्चुअली मेरे को रिमाइंडर डेट की जगह रिमाइंडर स्टेटस डालना था, मैंने रिमाइंडर डेट कर दिया, तो रिमाइंडर डेट को तो मैंने हटा दिया है, बट मैं यहाँ पे रिमाइंडर स्टेटस डाल रहा हूँ, जो जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम इसमें रखेंगे 0 रखेंगे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू शुड बी मेरे हिसाब से 0, ठीक है ना, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम 0 रखेंगे। और एंड इनम ओनली 0 और 1, दो 0 और 1 ही जाएगा, ई नंबर रहेगा, ये दो ही वैल्यू जाएगी। दोस्तों ये क्या है ना, ये अभी अभी मैं ये जो कॉलम्स बना रहा हूँ, मैंने आपको बताया था हमारा जो डाटाबेस है वो बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए। अगर वो ये दोस्तों ऐड कर दिया इसने, अगर वो प्रोफेशनल नहीं हुआ तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, आप आगे प्रोजेक्ट को लेके बैठ जाओगे, फंसोगे। तो डाटाबेस का जो डिज़ाइन है, डाटाबेस का जो आपका डिज़ाइन आर्किटेक्चर जो भी डाटाबेस का आपका है, वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि जब आपका प्रोग्राम चले तो कहीं पे भी डाटाबेस की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए। अब ये जो मैंने इंटीजर ये रिमाइंडर डेट जो बनाया है, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी बाद में पड़ेगी, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं एपीआई में अभी मैं पूरा ही करके दिखाऊंगा। रिमाइंडर स्टेटस क्या है वो आपको समझ में आएगा। वो क्या होगा कि जिसका हमने रिमाइंडर क्रिएट कर दिया है, जिसके जैसे जैसे किसी का प्लान एक्सपायर हो गया और रिमाइंडर क्रिएट कर दिया है। दोस्तों मैं प्लान का भी फोल्डर बना रहा हूँ, फोल्डर बना के उस पर डाल रहा हूँ। मैं कह रहा था दोस्तों, अगर हमने किसी का प्लान बनाया, वो प्लान एक्सपायर हो गया, प्लान एक्सपायर होने के बाद क्रोम जॉब से जो है, क्रोम जॉब है जो हमारा, उससे ऑटोमेटिकली आपका वो जनरेट हो जाएगा, रिमाइंडर ऐड हो जाएगा। तो रिमाइंडर जब ऐड होगा तो वहाँ पे
वो उस प्लान का रिमाइंडर एक कर देगा, यानी कि इसका रिमाइंडर बन चुका है तो वो उसका रिमाइंडर दोबारा ऐड नहीं करेगा, इसलिए मैंने इसको बनाया है। तो आप देखिएगा मैं इसका प्रोग्राम करूंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना दोस्तों। एक एक चीज को आपको बारीकी से देखना है, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर नहीं देखना, अच्छे से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा प्रोफेशनल लेवल पे किस तरीके से जो प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे बड़े प्रोजेक्ट हो चाहे छोटे प्रोजेक्ट हो, कैसे बनता है आपको समझ में आएगा। इसमें पूरी डाटाबेस की मैंने बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी है। अभी मैंने इससे पहले भी डाटाबेस बनाया दोस्तों। मैं साथ के साथ यहाँ पे भी करते हुए जा रहा हूँ, तो आप इस पे भी कोड पे भी नजर रखिएगा। मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, साथ के साथ मैं आगे भी काम कर रहा हूँ। जैसे कि अभी क्या है कि हमने जो पहले जो डाटाबेस डिजाइन किए थे, तो पहले हमने क्या किया था, पहले ये प्लान वगैरह प्लान की चीजें हमने यूजर की टेबल में डाल दिए थे, तो वो गलत नहीं था। उसमें बस ये था कि हम डाल दिए थे, मैंने आपको बताया था इनिशियल में बनाएंगे तो अभी हम ज्यादा जमघट नहीं बचाएंगे, बट उसमें एक चीज बार बार मेरे को फील हो रहा था कि अगर मैं यूजर की टेबल में डाल दूंगा तो मेरे को हिस्ट्री नहीं मिल पाएगी। हिस्ट्री की वजह से मैं इसकी प्लान की अलग टेबल बनाया हूँ। अगर वो वहां पे डालते हुए हमें हिस्ट्री नहीं मिल पाती, बार बार वो इसी को अपडेट करता रहता, तो वो हिस्ट्री नहीं मिल पाती। और अभी हमें हिस्ट्री भी दिखानी है, कोई भी यूजर अगर आता है तो उसको कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ करके दिखाना होगा ना, उसका ग्राफ राफ उसका रिपोर्ट बहुत सारी चीजें। तो जब तक प्लान की हिस्ट्री नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं दिखा सकते। इसी वजह से दोस्तों मैं प्लान को अलग बनाया, पहले मैंने नहीं बनाया था बट मैं बाद में इसको अलग कर दिया हूँ। इसी वजह से सारी प्लानिंग दोस्तों शुरू में ही हो जाती है। बट अभी ये है कि मैं आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखाने के लिए इन सारी चीज़ों को मैं इतना प्रायोरिटी नहीं ले रहा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पहले के जो प्लान हमारी यूज कस्टमर की टेबल में, तो वो मैंने हटा दिए, ठीक है दोस्तों। ये सब करने के एक्चुअली क्या है दोस्तों, ये सब करने का हमारा जो फ्रंट एंड है जिस पर हमने ऑलरेडी कुछ काम कर चुके हैं, तो हो सकता है वहां पे भी एरर आए। तो दोस्तों एक चीज का हमेशा याद रखना, अगर हम हम फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर सेम है, ये हमारे पास ही बैठा हुआ है, हम दोनों चाहे दो बंदे हो चाहे एक बंदा हो, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन चल रही है, दोनों एक ही जगह बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आप भी जो मैं कर रहा हूँ तब तो कर सकते हो। आप जो की वगैरह है बाद में रिमूव करना है या ऐड करना है वो कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर फ्रंट एंड डेवलपर अलग है और उससे कोई कांटेक्ट नहीं, बैक एंड पे काम करो, तो दोस्तों ये जो काम मैंने अभी किया है ना, ये काम आप ऐसे नहीं कर सकते बिना उनकी परमिशन से, क्योंकि उन्होंने वो अपने फ्रंट एंड में सारे काम करते हैं। वो एरर देखेंगे तो वो परेशान हो जाएंगे कि एरर अब दोबारा किस लिए आ रहा है। तो ये सारे काम अगर आप कर रहे हो तो आप फ्रंट एंड डेवलपर को इन्फॉर्म करो। हमारे केस में क्या है, फ्रंट एंड भी मैं ही कर रहा हूँ और बैक एंड भी मैं ही कर रहा हूँ, मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ, तो सारी चीजें मैं ही कर रहा हूँ। तो मैं इस वजह से ये रिमूव कर दिया, क्योंकि ये हमारे फ्रंट एंड में लग चुका है और ये मैंने बाद में प्लान किया था। तो जब भी कोई भी चीज बाद में प्लान होती है तो फ्रंट एंड डेवलपर से एक बार कांटेक्ट करना पड़ता है कि आपको वो चीज आपने हटा के उसको यहाँ पे कर दिया, तो उसको अपना डाटाबेस का डिजाइन बताना पड़ता है। दोस्तों इसमें जेंडर भी नहीं था हमारा, मैंने जेंडर भी ऐड कर दिया है। हमने लास्ट टाइम जेंडर को हम इग्नोर कर दिए थे, बट मैंने इस बार जेंडर भी डाल दिया है कस्टमर के केस में। आप देख सकते हैं जेंडर आ गया है। तो यही बात मैं कह रहा था कि अगर आप बैक एंड पे कोई भी की चेंज करो और आपकी एपीआई जा चुकी है तो आपको फ्रंट एंड से कांटेक्ट करना पड़ेगा, यानी तो फिर आपको वो की को छेड़ना नहीं है। जो की जा चुकी है आप नई की बनाओगे, नई की पे आप ऐड करोगे, और यूआरएल भी आप चेंज नहीं कर सकते। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये चीज़ मैं आपको पहले की जो मैं फ्रंट एंड के लिए वीडियो बनाई है उन वीडियो में भी मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करी है बहुत अच्छे तरीके से। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। मैं जो कर रहा हूँ आप ये मत देखना कि सर तो कर रहे, हाँ, और सर की वजह से हमने भी करके फंस गए, नहीं। मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ, इसका बैक एंड फ्रंट एंड दोनों मैं ही कर रहा हूँ, तो मुझे पता है क्या चीज कहाँ से कैसे संभालनी है। लेकिन अगर आप सिर्फ बैक एंड डेवलपर हो, फ्रंट एंड डेवलपर नहीं हो, मैं आपको बार बार ये बात बोलूंगा, आपको आपको फ्रंट एंड डेवलपर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आपको उसको सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी कि क्या चीज़ कैसे चल रही है और क्या चीज़ क्या करने वाले हो, आप फ्यूचर में क्या करोगे और प्रेजेंट में क्या चल रहा है। उसके बाद वो आपकी बातों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाता है, तब आप उसको इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको बोलो चेक करने के लिए, ठीक है ना। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। बट हमारे केस में फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों मैं हूँ। कभी ऐसा भी होता है एक ही कंपनी में फ्रंट एंड डेवलपर दोनों दोनों एक ही जगह काम कर रहे होते हैं, तो उस केस में भी आप दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके आगे के काम कर सकते हो।
दोस्तों ये जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर में मैं एक टाइप का कॉलम डाल रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे मैं टाइप का कॉलम क्यों ऐड कर रहा हूँ। दोस्तों ये टाइप का कॉलम क्या है, ये रिमाइंडर जो है दोस्तों ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। मतलब कि रिमाइंडर रिमाइंडर जो ऐड होगा ये ऑटोमेटिकली ऐड होगा। अब दो तरीके से रिमाइंडर ऐड होंगे, एक तो यूजर भी कर सकता है, कभी यूजर को भी होता है कि कुछ रिमाइंडर अपनी तरफ से किसी को बताना पड़ता है, जो हमने बैकएंड पे डालेंगे तो वो अपने हिसाब से डाल के लोगों को, अपने कस्टमर को बता सकता है। और एक रिमाइंडर होगा जो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा उनके यूजर के प्लान के कैलकुलेशन करके। तो जो ऑटोमेटिक जनरेट होगा उसका टाइप रहेगा एडमिन, और जो यूजर जनरेट करेगा उसका टाइप रहेगा यूजर। ताकि जब यूजर को हम जो रिमाइंडर की लिस्ट जो दिखा रहे हैं वो लिस्ट में यूजर जो हमारे एडमिन वाला रिमाइंडर है उसको वो एडिट नहीं कर पाएगा, उसको उसके पास राइट्स नहीं रहेंगे एडिट करने के, वो सिर्फ यूजर जिस पे टाइप यूजर रहेगा सिर्फ उसी को एडिट कर पाएगा। तो ये चीज हम फ्रंट एंड में करेंगे मेंशन। अब दोस्तों मैं क्रॉन जॉब की गेट एपीआई बनवा रहा हूँ, मैंने आपको बताया था मैं क्रॉन जॉब से करवाऊंगा, क्योंकि हर हर 24 घंटे में एक यूआरएल हमारे सर्वर पर रन होगा, और वो यूआरएल यही चेक करेगा किसका पैकेज एक्सपायर होने वाला है, किस में क्या करना है नहीं करना है। तो वो ऑटोमेटिकली सारी चीज डाटाबेस को पूरा हैंडल करेगा, पूरा ऐड करेगा, जिससे क्या होगा यूजर को ऑटोमेटिकली रिमाइंडर दिखना शुरू हो जाएगा। जो भी यूजर है वो रिमाइंडर वगैरह जो भी कुछ होगा वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसको यही चीज बता रहा हूँ। अभी मैं इसको कह रहा हूँ, अभी मैं फिलहाल मैं अभी इससे कह रहा हूँ पहले भाई तू स्टैटिक बना दे। अभी मैं इसको बहुत सारी चीजें मेंशन कर दूंगा तो ये भी कंफ्यूज हो जाएगा, पता नहीं क्या बना के दे दे। तो मैं कह रहा अभी तू स्टैटिक बना दे, स्टैटिक रिस्पॉन्स के साथ नॉर्मली बना दे। तो ये अभी स्टैटिक ही बना रहा है, बाकी मैं कह रहा हूँ प्रोग्राम में तुझे बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये इस चीज का भी ध्यान रखना। तो मैं ये क्रॉन रिमाइंडर क्रॉन है, ये रिमाइंडर क्रॉन दोस्तों सर्वर पे ये रन होगा, ऑटोमेटिकली रन होगा। इसको हम फ्रंट एंड पे इसका एक यूआरएल बना देंगे और ये सर्वर पे हाँ हर 24 घंटे पे ये सर्वर पे रन होगा, और हर 24 घंटे पे जो भी रिमाइंडर की टेबल वगैरह होगी वो उसको ऐड करेगा। वो मैं प्रोग्राम अभी आपको करके भी दिखाऊंगा, पहले मैं इसको बना देता हूँ। दोस्तों एक्चुअली क्या है, इसने मेंशन तो कर दिया है स्टैटिक बना दे, तो इसने प्योर स्टैटिक ही बना दिया। मैंने इससे कहा था स्टैटिक बना दो, बट मैं चाह रहा हूँ कि भाई कंट्रोलर अलग रखेगा ना इसका, तभी तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। मैं इसको कह रहा हूँ भाई इसका कंट्रोलर अलग रख, जैसा मेरे पैटर्न में चल रहा है। इसने वो चीज़ नहीं किया था, मैंने स्टैटिक लिखा तो महाराज ने पूरा ही स्टैटिक कर दिया। इसने क्या किया, इसने जो हमारा राउटर होता है ना, राउटर के अंदर ही कंट्रोलर का काम कर दिया, बट मेरे को ऐसा नहीं चाहिए। अब इसने सही किया दोस्तों, राउटर में सिर्फ लिंक ऐड करने के लिए कंट्रोलर हमारा अलग रहना चाहिए। ये हमारा एक प्रोफेशनल आर्किटेक्चर होता है, ये सही कर दिया। मैं एक बार रिमाइंडर की टेबल भी एपीआई चेक कर लेता हूँ, एपीआई सही बनी है। साथ ही दोस्तों रिमाइंडर की एपीआई में मैंने इसको ये भी मेंशन किया है कि ये एपीआई में कोई अथेंटिकेशन नहीं होगा सिवाय स्टैटिक अथेंटिकेशन, यानी कि इस एपीआई में अगर यूजर अथेंटिकेशन हम डालेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये सर्वर पे चलेगा, सर्वर पे ये हमेशा बार बार रन होगा, तो सर्वर पे तो लॉगिन वगैरह नहीं हो सकता ना। तो ये बिना अथेंटिकेशन के वो होगा, और इसको बस एक स्टैटिक अथेंटिकेशन चाहिए होगा। स्टैटिक मैं इसलिए रखता हूँ दोस्तों सिक्योरिटी के लिए, कि अगर किसी को एपीआई मिल जाए तो वो एपीआई का कुछ बेरगर ना कर पाए। हम बाद में अगर एपीआई का स्टैटिक की चेंज कर देगा तो वो एपीआई उसके लिए यूजलेस होगा, किसी काम का नहीं होगा। तो इसी वजह से मैंने स्टैटिक एक की रखा हुआ। आपने देखा होगा दोस्तों मैंने वो कर दिया है पीछे, अभी मैंने वो सारी चीज़ें कर दिया है। दोस्तों मेरा को पायलट जो है वो ख़त्म हो गया है, मैं इसको रिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं मैं इसको रिन्यू भी कर रहा हूँ। मेरा को पायलट आप देखे होंगे मेरा 90% यूज़ हो चुका है, 95 प्लस हो गया। तो अभी मुझे इसमें बहुत सारे काम करने हैं, तो इस वजह से मैं इसको रिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको जो डिटेल्स चाहिए होती है वो सारी डिटेल्स मैं इसको यहाँ पे दे दूंगा। तो इस वजह से मैं सारे चीज रिन्यू कर रहा हूँ। ये डिटेल्स मैंने डाले, मैंने अपनी कंपनी की जीएसटी नंबर भी डाल दिया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे इसको क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स देनी होती है, मैं यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड डाल देता हूँ। एक्चुअली दोस्तों ये इंटरनेशनल है तो आपके क्रेडिट कार्ड में इंटरनेशनल ऑप्शन होना चाहिए, नहीं हो तो उसको लागू कर लेना अगर आप को पायलट को रिन्यू कर रहे हो। तो दोस्तों मैं इसको रिन्यू कर रहा हूँ। साथ ही ये दोस्तों मैंने पेमेंट वगैरह कर दी है, सब कुछ हो गया है। ये मैंने क्रेडिट कार्ड से अपनी पेमेंट वेमेंट सारी चीज़ कर दी है। अब मैं पेमेंट करने का मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेता है, ये एक्चुअली चेक भी करता है कि पेमेंट सही जगह से हुई है कि गलत हुई है। तो ये सब हो गया। अब आप देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो को कह रहा है ओपन करो, ये वहाँ पे लिंक डाले। अब
आप देख सकते हैं दोस्तों, अपग्रेड सक्सेसफुली, मैंने अपग्रेड भी कर दिया है दोस्तों। तो मैंने को पायलट को अपग्रेड कर दिया है ताकि हम लोग इजीली काम कर सकें। अब आप देख सकते हैं मेरा क्रेडिट 1500 हो गया है, ठीक है ना दोस्तों। मैं अभी तक मेरा क्रेडिट सिर्फ 50 के अराउंड था मेरा क्रेडिट, अब 1500 हो गया है। तो अब हम लोग इजीली काम कर सकेंगे, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों मैंने इसको स्टैटिक बनवाया था, बट अब मैं इसको डायनेमिक कर रहा हूँ। अब मैं इसको सारी चीजें मेंशन करूंगा, सब कुछ बता रहा हूँ कि मुझे करना क्या है। जैसे हमारा ये जैसे ही रन होता है तो आप देखिएगा मैं इसको सारी चीजें बता रहा हूँ, साथ ही मैं इसको की भी दे रहा हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें जाएंगी। मैं इसको बता रहा हूँ जैसे ये रन होगा तो ये रिमाइंडर की टेबल क्रिएट करेगा कंडीशन के हिसाब से, है ना। मेक इट डायनेमिक, फर्स्ट प्रोग्राम पहले चेक करेगा प्लान टेबल रो इफ एनी रो, यानी कि जो प्लान टेबल की रो जो, एक मिनट, ये मैंने दोस्तों वो डाल दिया है, इसको पेलोड भी दे दिया है कि इसमें क्या क्या चलेगा। जैसे वो करेगा तो की वगैरह क्या जाएगी। तो मैं कह रहा था, तो ये चेक करेगा कि ये जो प्लान एंड है ना, प्लान एंड टुडे टुडे से 3 दिन अगर बचेंगे, यानी कि तीन तीन दिन रिमेन रहेंगे उसके, तो उस केस में ये क्या करेगा, ये एक रिमाइंडर की टेबल जनरेट कर देगा। आप देख लेना, मैंने सारी चीज को मैंने कर रखा है। 3 दिन अगर आज टुडे के हिसाब से बचेगा, एक रिमाइंडर की टेबल ये जनरेट कर देगा, और उस रिमाइंडर में जो रिमाइंडर की जो डेट है, रिमाइंडर डेट है, वो रिमाइंडर डेट वो अपनी अपनी वाली डाल देगा। यानी कि अपनी वाली नहीं, मतलब कि जो हमारे जो प्लान का जो एंड डेट है वो रिमाइंडर डेट बन जाएगी। तो एक रिमाइंडर की टेबल ये जनरेट कर देगा। वो रिमाइंडर की टेबल से हम यूजर को इन्फॉर्म करा देंगे कि इसका रिमाइंडर, इस यूजर का, इस कस्टमर का रिमाइंडर की नीड है। साथ ही मैंने इसको सारी चीजें बता दिया है। तो मैं कह रहा था, जैसी वो रिमाइंडर टेबल ऐड होगी, तो जिस प्लान से उसने रिमाइंडर टेबल ऐड किया है ना दोस्तों, उस वाली टेबल में जो हमारा ये आ रहा है ना, रिमाइंडर डेट का जो स्टेटस है वो 1 कर देगा। वो जो जीरो है ना, वो 0 से 1 कर देगा रिमाइंडर डेट का स्टेटस। क्यों? रिमाइंडर स्टेटस प्लान वाली पे वो 1 कर देगा। आप देख सकते हैं मैंने इस पर सारे चीज मेंशन कर रखा है, ताकि इससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा प्रोग्राम को कि इस वाले प्लान की रिमाइंडर टेबल ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है, तो ये दोबारा इसको जनरेट नहीं करेगा। वरना अगर मैंने एक नहीं किया तो क्या होगा, जितनी बार ये प्रोग्राम रन होगा उतनी बार वो जनरेट होता रहेगा, तो हमारा प्रोग्राम खराब हो जाएगा। यानी कि वो बार बार एक ही यूजर की जो रिमाइंडर टेबल है वो बार बार जनरेट होती जाएगी। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज को करने के लिए मैंने मैंने उसमें जो एक स्टेटस बना रखा है रिमाइंडर का, जो हमारा स्टेटस है, तो प्लान में आप देख रहे होंगे ना, हमारे प्लान में रिमाइंडर स्टेटस जो है, तो रिमाइंडर स्टेटस का मैंने वो कर रखा। साथ ही दोस्तों ये भी चेक करेगा, ये उसका नहीं क्रिएट करेगा जिसका फ्यूचर, कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदे का ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन चल रहा है लेकिन एडवांस में उसने सब्सक्रिप्शन और ले रखा है, तो ये उसका नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसका एक्सपायर भी होने वाला है तो एडवांस वाला उसका ऑलरेडी रिन्यू हो जाएगा, तो हम उसको रिमाइंडर क्यों कराएं। तो इस केस में क्या होगा, तो वो ये भी चेक करेगा, फ्यूचर वाले तो नहीं है। तो दोस्तों आप प्रॉम्प्ट देख सकते हैं, मैंने प्रॉम्प्ट में सारी चीजें लिख दिया है। आप एक बार पॉज करके अच्छे से प्रॉम्प्ट को भी देख लेना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्रॉम्प्ट में मैंने सब कुछ इसको मेंशन करके दिया है। क्योंकि दोस्तों ये प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रोग्राम के जरिए हम रिमाइंडर करा रहे हैं यूजर को, और यहाँ पे अगर जरी से भी चूक होगी तो दोस्तों हमारा पूरा प्रोग्राम खराब हो जाएगा। जिस चीज के लिए हमारे पास यूजर आया, जिस फीचर के लिए हमारे पास यूजर आया है, वो फीचर ही अगर यूजर को सही नहीं दिखेगा तो ये एप्लीकेशन उसके लिए यूजलेस हो जाएगा। वो सिर्फ वो अपने कस्टमर के सिर्फ नाम देखने के लिए तो हमारे एप्लीकेशन को यूज नहीं करेगा, उसके लिए तो मेन है कि कस्टमर को रिमाइंडर कराना। तो ये रिमाइंडर का पूरा प्रोग्राम मैंने इसको लिख के दे दिया, और इसने बना भी दिया है, उसने काफी अच्छा बना दिया इसने हमारा कर दिया। लेकिन कहीं कहीं पे क्या है, वो उसने
रिपीट वो कर दिया यूआरएल, जैसे जो हमारे मॉडल वोडल के यूआरएल होते हैं वो रिपीट मार दिया है। तो इसको मैं अभी एक एक करके समझा दूंगा, लेकिन इसने ऑलमोस्ट ठीक किया है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों इसने वो प्रोग्राम बना दिया है, साथ में नीचे ये रिस्पॉन्स भी दे रहा है। रिस्पॉन्स से मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि इसने कितनी टेबल ऐड करी है, कितने वो कितने प्लान को प्रोसेस किया, वो सारी चीज़ हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों। साथ ही दोस्तों ये टाइप में ये एडमिन होना चाहिए था, मैंने इसको बताया नहीं था, तो इसने यूज़र ही कर दिया। तो ये हमने वापस इसको एडमिन कर दिया, क्योंकि एडमिन बना रहे हैं ना, मैंने आपको बताया था ना, एडमिन एक तरीके से एडमिन बना रहे हैं। जब ये सर्वर पर रन हो रहा है तो समझ लो एडमिन की तरफ से रन हो रहा है। हमें भी ये चीज़ रहेगा कि ये सर्वर से रन हुआ है। अब देख रहे हैं दोस्तों, ये रिपीट कर रखा है, मैं इसी को बार बार देख रहा हूँ। तो मैं इसको एक बार ये भी समझा देता हूँ कि भाई ये एक ही चीज़ को 2 बार नहीं करना है। या 1 मिनट दोस्तों, इसमें एक चीज़ और करवाना है मेरे को। टुडे डेट, रिमाइंडर की टेबल इसने क्रिएट कर दिया है, बिल्कुल ठीक किया है। क्रिएट करने के बाद मैं इसको बता देता हूँ, आफ्टर लाइन नंबर, मैं लाइन नंबर भी बता देता हूँ। लाइन नंबर 259 के बाद इसको एक प्रोग्राम और करना है, मैं इसको ये भी बता दे रहा हूँ। प्रोग्राम क्या होगा दोस्तों, मैं इसको बता देता हूँ। 259 के बाद ये सारे रिमाइंडर को की टेबल को वो चेक करेगा, और अगर इसको कोई भी एक्सपायर मिल जाता है, जैसे रिमाइंडर मैंने कहा था ना, रिमाइंडर का सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। कोई भी जैसे रिमाइंडर का जो रिमाइंडर का कोई भी स्टेटस अगर इसको एक्सपायर मतलब सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो डेट है, रिमाइंडर डेट है दोस्तों, जो हमारी रिमाइंडर डेट है वो टूडे डेट से, इंडियन टूडे डेट से एक्सपायर हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे केस में क्या होगा, वो वहाँ पे स्टेटस चेंज कर देगा रिमाइंडर का, ताकि स्टेटस चेंज करके उसको कैंसिल कर देगा, यानी कि इसने वो इस रिमाइंडर को रिन्यू नहीं कराया, कैंसिल हो गया है। तो आप देख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, इसको स्टेटस चेंज कर यहाँ पे इसको कैंसिल कर देगा। यानी कि ये एक ही बार प्रोग्राम रन करेगा दोस्तों। एक प्रोग्राम रन में मैं सारी चीज़ें उसमें मेंशन कर रहा हूँ। यानी कि वो पहले हमारा प्लान से सबसे पहले प्रोग्राम में क्या कर रहा है, पहले वो प्लान से चेक कर रहा है। यानी कि पहले वो प्लान से ये चेक करेगा कि कोई प्लान एक्सपायर होने वाला है। अगर कोई प्लान को एक्सपायर होने में 3 दिन बच रहे, तो वो उसका रिमाइंडर टेबल क्रिएट करेगा। रिमाइंडर टेबल में जो रिमाइंडर डेट है, रिमाइंडर डेट वाली जो कॉलम्स है, वो प्लान की एंड डेट वाली कॉलम से ले लेगा। इसके बाद जब सब कुछ सक्सेसफुल हो जाएगा, तो वो एक चीज और करेगा। वो क्या करेगा, कि जो रिमाइंडर को भी एक बार चेक लेगा, जितनी भी रिमाइंडर टेबल है उसमें से अगर कोई किसी का रिमाइंडर डेट एक्सपायर हो गया है, तो वो क्या करेगा, वो स्टेटस को भी एक्सपायर कर देगा, ताकि हमें फ्रंट एंड में प्रोग्रामिंग में सब कुछ इजीली सामने सामने रहे। क्योंकि दोस्तों ये रिमाइंडर वाले को यूजर अपडेट नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिकली होगा, ये एडमिन से हो रहा है, और एडमिन जो प्रोग्राम सर्वर पे डाल रखा है वही ऑटोमेटिकली चलेगा। यहाँ पे दोस्तों हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक बंदा को बैठा रखा है, ये वो बैठाने वाला काम भी बाद में होगा, बट ये छोटी छोटी चीजें हम प्रोग्राम से हैंडल कर लेंगे। तो ये कोई एडमिन से कोई किसी को कुछ नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिकली डेट के हिसाब से जैसे डेट चलेगी वैसे वैसे ये ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों ये प्रोग्रामिंग होनी बहुत ज़रूरी है। आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी प्रोग्राम करते हो, चाहे आपको बहुत सारे कोड भी पता है, लेकिन आपको प्रोग्रामिंग की अच्छी नॉलेज नहीं, आपको नहीं पता है कौन सी चीज़ को कैसे को डाटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, डाटाबेस डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो दोस्तों फिर आप प्रोग्राम नहीं कर पाओगे। तो डाटाबेस का स्ट्रक्चर को हमेशा ध्यान रखें कि अगर हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो वो चीज़ किस तरीके से डायनेमिक होने, किस तरीके से होनी है। दोस्तों ऐसा नहीं कि को पायलट आ गया या एआई आ गया तो अब हम कुछ भी कर सकते हैं, नहीं दोस्तों। अगर आपके पास प्रोग्रामिंग नॉलेज ही नहीं है तो आप लॉजिक कैसे लगाओगे। लॉजिक कोई आपका एआई नहीं लगाता, लॉजिक आपका अपना खुद का होता है। तो ये इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, लॉजिक एआई नहीं लगाता। दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया था ना, रिपीट कर रहा है
ये बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा है, तो मैं इसको कह रहा भाई इसको रिपीट मत कर, इसने इसको सिंगल ही बना। तो अब ये सिंगल बना देगा, ये इसको कॉल करा के बनाएगा, ऊपर इसको पहले कॉल करा देगा, फिर एक एक सिंगल पे वो कर। अभी क्या कर रखा है, एक एक चीज को 2 बार इम्पोर्ट कर रखा है। इसी तरीके से इसने क्लास को भी कर रखा है, मॉडल को भी मैं इसको बता दूंगा। ये ठीक कर दिया है, मैं इसको मॉडल को भी बता दूं, मॉडल को भी मैं कहूंगा कि भाई इसको भी रिपीट मत करें। दोस्तों कोड भी प्रोफेशनल होना चाहिए। तो यही मैं कह रहा था आपसे कि रिमाइंडर की जो आपका जो भी जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग की स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप मैं दोस्तों यहाँ से जो एआई से जो कोड जो जनरेट करा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि एआई कोड जनरेट करके दे रहा है तो मेरा काम हो रहा है। अगर मेरे को नॉलेज ही नहीं होती तो क्या एआई को कौन बताते ये बात कि रिमाइंडर कैसे बनना है, हमें रिमाइंडर कैसे कराना है। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें होती है, इन्हीं सारी चीज़ों को आप अगर ये पूरी वीडियो देखोगे तो आपको प्रोग्रामिंग समझ में आएगी, मैं प्रोग्रामिंग कर कैसे रहा हूँ। यही ये चीज़ दोस्तों बड़े से बड़े लोग नहीं कर पाते। ये सारे लॉजिक होते हैं, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छी तरीके से लॉजिक को देखना पड़ता है। मैं खुद इस लॉजिक को लगाया हूँ, मैं समझाऊँ कि किस तरीके से मैं ऐसा करूँ कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े, सारा चीज़ सिस्टम में ऑटोमेटिक हो। तो दोस्तों ये मैंने बना दिया, अब मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। क्रॉन जॉब बना, यही दोस्तों मेन है, मेन हमारा यही है, सारा खेल हमारे यही सारा खेल हमारे यहीं पे चलेगा, पूरा प्रोग्राम हमारे यहीं पे होगा। तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से होना चाहिए। इसी प्रोग्राम को अच्छे से करने के लिए हमें पूरा डाटाबेस का स्ट्रक्चर, डाटाबेस का डिजाइन, एक एक चीज हमें अच्छे से देखनी पड़नी होती है। तो दोस्तों ये सारी चीज को आप हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों आजकल बाइनरी डाटाबेस चलता है, जिसमें क्या होता है डाटाबेस में जो भी वैल्यू जाती है वो इनक्रिप्ट वैल्यू जाती है। तो वो भी हम करेंगे, बट वो अभी मैं नहीं कर रहा। अभी अगर मैं करने को बैठूंगा तो दोस्तों बहुत टाइम लग जाएगा, अभी नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं पहले इसको लॉन्च कर दूंगा। तो दोस्तों ये सक्सेसफुल तो हो गया है, मतलब ये एपीआई तो हिट हो रही है, बट अभी तक कुछ अपडेट नहीं हुआ। तो अपडेट कराने के लिए मैं डेटाबेस में वो सब डाल दिया हूँ, एंट्री मैंने डाल दिया हूँ। और एंट्री डालने के बाद एंट्री डालने के बाद भी दोस्तों ये नहीं कर पाया है, तो मैं इसको बता रहा हूँ कि भाई मैंने ये वाली एंट्री मेरी टेबल है, बट ये नहीं हो रहा है। तो मैं जो एंट्री डाला उसका मैंने रिस्पॉन्स दे दिया हूँ कि मैं मेरी ये टेबल है। तो दोस्तों इसमें एक गड़बड़ कर दिया था इसने, एक तो जहाँ पे स्ट्रिंग पास करना था उसने इंटीजर पास कर दिया, तो वो रिमाइंडर स्टेटस में इंटीजर पास कर दिया था। और ये जो डेट है ना, इसको टू डेट स्ट्रिंग रखना था, इसने सिर्फ डेट रखा था, तो ये इसकी वजह से ये गड़बड़ हुआ था। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। हमारी डेट सही है 10 तारीख, अब हो गया दोस्तों। ये देख रहे हैं क्रिएट कर दिया, प्रोसेस प्लान को भी कर दिया, बिल्कुल ठीक किया दोस्तों। तो हमारा रिमाइंडर वाला बिल्कुल सही चल रहा है, हमारा क्रॉन जॉब जो है सही चल रहा है। मैं आपको दोस्तों क्रॉन जॉब को भी सर्वर पे ऐड करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। जब इसका एपीआई जब इसका फ्रंट एंड बन जाएगा तो इस फ्रंट एंड का यूआरएल मैं आपको सर्वर पे डाल के दिखाऊंगा कि क्रॉन जॉब को सर्वर पे कैसे डाला जाता है। सर्वर दोस्तों बहुत तरीके के सर्वर होते हैं, तो आप सर्वर को लेकर ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, हमें हर सर्वर के कोडिंग ही काम करना पड़ता है उसके रूल्स के हिसाब से। ज़्यादातर जैसे अगर हम AWS यूज़ करते हो तो उसमें ज़्यादातर आपको कमांड से ही काम करना पड़ता है, से SSH के जरिए हमें सारे चीज़ करना पड़ता है। मैं वो सारे काम भी मैंने कर रखा है, तो जैसी सिचुएशन होती है वैसे मैं करता हूँ। तो दोस्तों अब रिमाइंडर का इसने बना दिया, मैं इसको एक काम और बोलूँगा यहाँ पे, हेयर, अरे नहीं यार, हेयर आल्सो, अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, मैं बस इसको लाइन नंबर दे देता हूँ, मैं इसको यहीं पे बोल दिया था। हेयर आल्सो चेक अपकमिंग प्लान। दोस्तों एक एक चीज और होगा, जो अपकमिंग प्लान होगा, मैंने क्या बोला था, इसी से ही क्रॉन से हम सब कुछ अपडेट कराएंगे। एक चीज और चेक करेगा, जब सारा काम कर लेगा तो ये डेट के हिसाब से अपकमिंग के डेट को चेक करेगा। अगर किसी का अपकमिंग स्टेटस दिख रहा और डेट टुडे के बराबर हो गया है तो वो फिर एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि बाद में तो वो एक्टिव ही होना है ना, वही एक्टिव होना है ना जो लास्ट हमारा है। अगर कोई ऐसा होगा तो वो एक्टिव हो जाएगा, वो अपकमिंग नहीं रहेगा, वरना वो फिर वर्क ही नहीं कर पाएगा, उसको उसमें समय चलेगा ही नहीं, वो बार बार फ्यूचर में ही दिखाएगा। अगर वो डेट फ्यूचर से पार हो गई या प्रेजेंट में आ गया है तो वो अपकमिंग ना होके वो एक्टिव हो जाएगा। मैं इसको वही वही वाली बात बता रहा हूँ। ये प्लान वाला जो हमने बनाया है ना दोस्तों स्टेटस, ये उसकी बात चल रही है।
प्लान में स्टेटस है ना, स्टेटस में हमारे एक्टिव होता है, अपकमिंग होता है। तो जो एक्टिव है वो है जो चल रहे हैं, और जो अपकमिंग है वो है जो हो चुके हैं। एक्सपायर की जरूरत नहीं है, एक्सपायर हमारा डेट से ही हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक्सपायर अभी मैंने करा नहीं है, मेरे को नीड भी नहीं है। और अपकमिंग जो है वो हमारा अपडेट होता है जब बंदा ऐड करता है, तो उसको हमें एक्टिव करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों। आप देख सकते हैं ये चेक कर रहा है, डेट स्टार्ट डेट को चेक कर रहा है और उसको अपकमिंग को वो कर दे, तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों मैं एक बार इसको एपीआई उस पर पोस्टमैन पे भी चेक कर लेता है, इस एपीआई को। बहुत बुरी तरीके से यूज करता है ये कोपायलट। जो भी एआई है दोस्तों, एआई बना इसी कारण है। आप कभी ये मत सोचना कि अब एआई आ गया है हमारी जॉब चली गई, ये वो कुछ नहीं दोस्तों। एआई इतना कॉस्टली हो जाएगा आने वाले टाइम में कि एक डेवलपर की सैलरी उससे कम दिखेगी। डेवलपर की जो सैलरी है ना, उससे ज़्यादा कॉस्टली एआई हो जाएगा आने वाले टाइम में। एआई को दोस्तों सिर्फ जो बड़ी एजेंसी है, बहुत बड़े लेवल पे जो बैठी हुई है, वही यूज़ करेगी। और एआई ऐसा हो जाएगा कि ऐसा हो जाएगा आने वाले टाइम में कि एआई पे सिर्फ एक सीनियर डेवलपर को ही बैठाला जाएगा, किसी जूनियर वूनियर को, फ्रेशर व्रेशर को नहीं बैठाला जाएगा, क्योंकि वो इतना कॉस्टली रहेगा कि अगर उसने गलत प्रॉम्प्ट लिख दिया तो वो एक प्रॉम्प्ट के भी उनको 1000 रुपये भी पड़ सकते हैं आने वाले टाइम में। तो वो इसी वजह से इसको उस हिसाब से फ्यूचर में हैंडल किया जाएगा। तो कोई भी टेक्नोलॉजी किसी की जॉब नहीं खाते, बस आपको अपडेट करना पड़ता है अपने आप को। दोस्तों प्लान ऐड में मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे जो प्लान ऐड हो रहेगा ना, तो प्लान ऐड में क्या होगा, रिमाइंडर की जो दोस्तों टेबल है ना, अभी तक हमने रिमाइंडर की टेबल को पेंडिंग कराए थे और कैंसिल कराए थे, लेकिन कंप्लीट भी तो होगी। कंप्लीट कब होगी, अगर किसी ने अगर उसका प्लान रिन्यू कर दिया है, यूजर ने उसका प्लान ऐड कर दिया, तो वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं इसको ये भी बता रहा हूँ, जब प्लान ऐड होगा ना, तो वो पहले उस रिमाइंडर की टेबल को मैच करा लेगा। प्लान ऐड होगा तो उस यूजर से रिमाइंडर की टेबल को मैच कराएगा। अगर उसको रिमाइंडर की टेबल में कोई भी पेंडिंग दिख जाता है, तो वो उसको पेंडिंग को हटा के वो कंप्लीट कर देगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। प्रोग्राम में ये सारी चीज़ का ध्यान देना पड़ता है दोस्तों। असली प्रोग्रामिंग यही होती है, वो नहीं होती है प्रोग्रामिंग की बस हमने कड कर लिया हो गया। नहीं दोस्तों, कड तो आजकल स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। हमारे टाइम में तो दोस्तों बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल था प्रोग्राम सीखना, बट फिर भी मैंने उस टाइम में प्रोग्राम सीखी है और बहुत अच्छे लेवल पे सीखी है। तो दोस्तों ये असली प्रोग्रामिंग है जो मैं आपको सामने करके दिखा रहा हूँ। ये जो लोग कहते हैं ना मैं प्रोग्रामर हूँ, प्रोग्रामर का मतलब वो नहीं होता है कि कोई बहुत अच्छा जावास्क्रिप्ट लिख रहा है तो प्रोग्राम नहीं दोस्तों। वो तो उसने रट्टाफिकेशन कर लिया है। आपको बहुत अच्छे से जावास्क्रिप्ट आती है, लेकिन आपको डाटाबेस का स्ट्रक्चर ही नहीं पता, तो आप काय बात के प्रोग्रामर हो। तो प्रोग्रामर का मतलब ये होता है कि आपको डाटाबेस का स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और आप उस पर हर चीज़ का लॉजिक आपका ऐसा होना चाहिए कि फ्यूचर में अगर डाटाबेस पर कोई भी चीज़ चल रही है, तो वो जैसा ऐप चाह रहा है वैसा ही अपडेट होता जाए। आप देखिएगा दोस्तों, इसमें मैनुअली कुछ नहीं है। हम एडमिन को मैनुअली इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो कुछ होगा वो यूज़र करेगा और यूज़र के हिसाब से सारी चीज़ें चलती जाएगी। अब दोस्तों प्लान वाला मैंने सारा कर दिया है, प्लान का हमारा कंप्लीट हो गया है, प्लान रिमाइंडर का सब हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो जो जिन जिन एपीआईओ में थोड़ा थोड़ा काम रह गया है, कुछ रिस्पॉन्स की कमियां हैं, जैसे डैशबोर्ड है हमारा, डैशबोर्ड में डैशबोर्ड में हमारा प्लान समरी नहीं आ रहा है उसकी एपीआई में, तो हम यहाँ पे एपीआई में प्लान समरी डालेंगे। तो जो जो छोटी छोटी चीज़ें रह गई है ना हमारी एपीआई में, कुछ कुछ रिस्पॉन्स जो नहीं मैंने लास्ट टाइम डाला था, वो रिस्पॉन्स मैं अब इसको ऐड कर रहा हूँ। मैं इसको बता रहा हूँ ऐड कलेक्शन समरी। मेरे को यहाँ पे कलेक्शन समरी चाहिए, और जो जो चाहिए मैं सबको कर रहा हूँ। अब दोस्तों अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने प्लान की टेबल क्यों बनाई है। दोस्तों प्लान की टेबल इसलिए बनाई है, प्लान को मैंने अलग इसी कारण किया है ताकि वो प्लान से हम सारे कैलकुलेशन कर सकें, अमाउंट से लेकर ग्राफ से लेकर सारा चीज़ हम कैलकुलेशन कर लेंगे। आप देख रहे हो मैं इसको प्लान से कह रहा हूँ, भाई सब कुछ तू प्लान से कैलकुलेशन कर लियो, कैलकुलेशन करके उसका प्लान समरी बना ले। मैंने उसको वही वाली बात बता रहा हूँ।
ऐड कलेक्शन समरी डिट टोटल दिस मंथ एंड लास्ट मंथ। मैं लास्ट मंथ और इस मंथ का कर रहा हूँ, मैंने बोल दिया प्लान से कैलकुलेट कर लिया। तो ये दोस्तों इसने जैसे मैंने इसको बोला बिल्कुल वैसे ही किया है, प्लान से कैलकुलेट कर लिया। और दोस्तों मैं एक्चुअली इसको इंडिया की डेट इसलिए दे रहा हूँ, आप इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा कि सर बार बार इंडिया की डेट क्यों दे रहे। दोस्तों हमारा जो सर्वर है वो यूएस का सर्वर है। अगर मैंने यहाँ पे इंडिया की डेट नहीं दिया तो वो क्या करेगा, वो साला यूएस के सर्वर से चलना शुरू, उसके हिसाब से चलना शुरू हो जाएगा। बट हमें यूएस के सर्वर के हिसाब से नहीं चलाना है, हमें इंडिया के हिसाब से चलाना है। बाद में जब इसमें इंटरनेशनल लोग आने लगे हैं तो फिर हम ये जो डेट है वो हम डायनेमिक कर देंगे। जैसा सर्वर जहाँ के लोग होंगे वहाँ का ये टाइम जोन पकड़ लेगा। अभी मैं टाइम जोन इंडिया का दे रहा हूँ, तो आप इस चीज को लेके कंफ्यूज मत होना कि सर टाइम जोन इंडिया के क्यों दे रहे। हमारा सर्वर यूएस का है तो यूएस का सर्वर है तो वो वहाँ पे यूएस का टाइम जोन चल रहा होगा तो वो टाइम सारे यूएस के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। बट टाइम जोन मैंने इंडिया का दिया, अब इंडिया के हिसाब से करेगा। जब ये और बढ़ेगा तो हम फ्यूचर में इसको सबके लिए कर देंगे, मतलब डायनेमिक कर देंगे। जैसा जिसका टाइम जोन होगा वही टाइम जोन उसके सर्वर से पकड़ेगा, उसके कंट्री से पकड़ेगा। सही कर रखा है दोस्तों, ये मैं देखता हुआ अभी जा रहा हूँ कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये समरी वाला हमारा सही चल हो गया। ये जो समरी है हमारा प्लान का, जो समरी है जो हमारे उस पे आ रहा है डैशबोर्ड पे राइट हैंड पे, वो हमारा रिस्पॉन्स पे मैंने इसको डाल दिया। अब हम फ्रंट एंड पे इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो दोस्तों जो जो चीज़ें मेरी रह गई थी मैं उसको अब पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले फ्रंट एंड भी डाल कर लिया था, क्योंकि हो सकता है फ्रंट एंड करने में अगर कोई चीज़ कहीं पे चूक हो रही है तो वो हम बाद में करेंगे। दोस्तों हम जब प्लानिंग करके भी काम करते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें बाद में भी निकल के आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आती रहती है। अब दोस्तों मैं अब जो हमारा जो व्यू है शॉप व्यू है, तो शॉप व्यू में क्या हो रहा है, शॉप व्यू में भी हमारे एक तो प्लान समरी दिख रहा है और एक रिसेंट कस्टमर दिख रहा है। और ये दोनों एपीआई हमारे उसमें है नहीं। मैं एक बार मैंने एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने चेक भी किया था तो ये इसमें है नहीं। तो मैं एक बार शॉप वाले पे चेक कर लेता हूँ। दोस्तों मैं वीडियो बनाने से पहले बहुत सारी चीज़ें पहले भी चेक करके रखता हूँ, तो ये इसमें है नहीं। तो इसको मैं ना तो रिसेंट कस्टमर है और ना ही प्लान समरी है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें मेरे को चाहिए। दोस्तों मेन काम हमने कर दिया है एपीआई का, जो मेन था ना हमारा प्लान का असली लॉजिक था, वो लॉजिक हमने कर दिया है। जो प्लान वाला लॉजिक था वो पूरा लॉजिक के हिसाब से रिमाइंडर चलेगा, वो सारा कर लिया। अब जो है ये छोटे छोटे काम है, ये वो काम है, जैसे कहीं पे रिस्पॉन्स कम आ रहा है, कहीं पे हमें कस्टमर की लिस्ट नहीं आ रही तो लिस्ट दिखाएंगे, कहीं पे कुछ छोटी छोटी चीज़ें है। तो इसमें कोई इतने लॉजिक नहीं लगने, लॉजिक वाले काम हमने कर दिया है। तो उसको आप जरूर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा लॉजिक मैंने कैसे लगाया है, मैंने डाटाबेस कैसे डिज़ाइन किया है और डिज़ाइन करने के बाद उसको किस तरीके से प्रोग्राम किया है, दोनों चीज़ को आप देखिएगा। डिज़ाइन के बाद प्रोग्राम भी हुआ है उसका, तो वो दोनों चीज़ को देखिएगा तो आपको प्लान का समझ में आएगा। मैं दोस्तों अभी पहले इसको कस्टमर का कर रहा हूँ। मिनिमम मेरे को शॉप के 5 रिसेंट कस्टमर चाहिए होगा, वहाँ पे हम रिसेंट कस्टमर दिखा रहे हैं ना, तो वही मैं उसको बता रहा हूँ। तो मैं इसको कस्टमर का बता रहा हूँ, तो उसकी एपीआई कह रहा हूँ मैं, इसकी एपीआई बना दे। और सॉरी एपीआई नहीं, उसका रिस्पॉन्स बना दे। एपीआई तो बनी हुई है, उसमें ये वाला कस्टमर का रिस्पॉन्स डाल दे। तो दोस्तों इसने डाल दिया, कस्टमर की बेसिक चीज़ें डाल दिया। अभी हमें यहाँ पे बेसिक चीज़ें चाहिए, बहुत ज़्यादा वो नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा कस्टमर शॉप वाला हमारा कस्टमर का हो गया, ये बिल्कुल ठीक जा रहा है, ये आ गया हमारा। ठीक है दोस्तों, मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें प्लान वगैरह आ रहा है तो मेरे को देना है कि नहीं देना, बट मैं इसमें इग्नोर करूंगा। ये चीज़ मैं है ना, जो हमारी कस्टमर लिस्ट होती है ना वहाँ पे दिखाएंगे सही से। अभी मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, बाद में अगर जरूरत पड़ी तो बाद में देख लेंगे, बट मैं इसको इग्नोर कर, मैं यहाँ पे सिर्फ कस्टमर की अभी बेसिक डिटेल्स दिखाऊंगा। सिर्फ हमें ये दिखाने है भाई तेरे रिसेंट कस्टमर ही है। जब ये इसको अगर पूरा डिटेल्स में देखना है तो व्यू वॉल करके सीधा कस्टमर की लिस्ट पे चला देगा।
अब दोस्तों हमारा प्लान समरी बच गया है। मैं इसको प्लान समरी के बारे में भी बता देता हूँ कि हमारा प्लान समरी को भी ये ऐड कर देगा। ये प्लान समरी में भी मैं इसको सारी चीज़ कर दूँगा। ये मैंने कीप कर दिया, ये कोड बिल्कुल ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों, नीचे मेरे रिसेंट कस्टमर आ रहे हैं, एक ही है तो अभी एक ही आ रहा है, ठीक है ना, लूप में आएगा वो, ठीक है ना। इसके बाद प्लान समरी, प्लान समरी के लिए भी मैं बता दूंगा इसको, प्लान समरी ऐड करना है, ठीक है। मैं दोस्तों कोई बहुत सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कि आपको पता है कि प्रोग्रामिंग में थोड़ी सी भी चूक हो जाती है, बाद में दिक्कत हो जाती है स्पेलिंग को लेकर, इसलिए मेरी आदत है कॉपी पेस्ट करने की। शॉप, अब मैं इसको बता रहा हूँ कि समरी में मेरे को क्या चाहिए, जितने भी शॉप है, कस्टमर है, जो भी चीज़ है वो सब मेरे को परसेंट में चाहिए होगा। तो दोस्तों इसने सारी चीज़ें दे दिया है, प्लान उलान सब कुछ दे दिया है, बिल्कुल सही दिया है दोस्तों, परसेंट में भी दे दिया है, वैल्यू में भी दे दिया है, दोनों चीज़ें दे दिया है। आप देख सकते हैं टोटल भी दिखा रहा है, साथ में ये परसेंट भी दिखा रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसको कीप कर लेता हूँ, एक बार आप रन कर लेते हैं। रन करने पे आप देख सकते हैं दोस्तों प्लान समरी हमारा कस्टमर इसमें भी आ गया है, का शॉप व्यू में भी बिल्कुल ठीक आ रहा है। दोस्तों अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों प्लान की टेबल अलग किया था। पहले भी मेरा माइंड में था मैं अलग करूंगा, बट मैंने कहा कि नहीं, अभी पहले पहले मैं पूरा स्ट्रक्चर वगैरह बना ले, तो बाद में मैं इसको अलग करके फिर आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ रहा है। उस टाइम मैं करता दोस्तों, उस टाइम आपको नहीं आता समझ में। अब आपने, अगर आप मेरी सारी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ रही होगी, मैं ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों ये सारी वीडियो जरूर देखिएगा, सारी वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ये आपको सर से निकलने के भी चांसेस है। सारी वीडियो देखिएगा तो आपको सारी चीज़ समझ में आएगा। दोस्तों साथ ही में आप इसको, इसमें ना प्लान समरी में दो चीज नहीं डाला था, कस्टमर काउंट एक्टिव और टोटल कस्टमर थे ना, वो नहीं थे, तो वो भी मैंने ऐड करवा दिया इसके अंदर। तो दोस्तों ये शॉप वाला हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। बंद करो सबको, मैं दोस्तों बंद कर देता हूँ, बाद में ना कंफ्यूजन बहुत होती है, 10 चीज़ें खुली रहती है। तो कस्टमर लिस्ट, मैं कस्टमर लिस्ट को देख रहा हूँ कि कस्टमर लिस्ट में हमारे जेंडर तो हमारा आ गया है। कस्टमर लिस्ट में कुछ नहीं करना है मेरे हिसाब से, शॉप का काम हो गया है। कस्टमर पे आते हैं हम, कस्टमर शो, कस्टमर, कस्टमर लिस्ट। दोस्तों कस्टमर लिस्ट में मुझे क्या करना है, मैं एक्चुअली क्या करना चाह रहा हूँ, मैंने आपको बताया था ना कि जो प्लान वाली चीज़ है वो हम कस्टमर लिस्ट में डालेंगे। तो अभी क्या है कि अभी तक कस्टमर तो हमने प्लान को हमने ऐसे स्टैटिक ही बनाए थे एक तरीके से, जो कि कस्टमर की टेबल से जा रही थी, अब ये अलग टेबल हो गया। तो अब मैं इसको ये पूरा लूप में ये बात बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को ये टेबल, यार हाँ, ये दोस्तों इस पर क्लिक कर दिया ना इसलिए आ गया होगा। तो मैं ये कहता, तो मैं इसको ये पूरा लूप सिलेक्ट करके बता रहा हूँ कि इसके अंदर मेरे को प्लान की पूरी डिटेल चाहिए, क्योंकि जब ये डिटेल्स देगा तभी तो मैं फ्रंट एंड में जैसा मुझे चाहिए वैसा मैं कर पाऊंगा। लास्ट एक्टिव प्लान होने चाहिए इसमें, और अपकमिंग प्लान फ्रंट एंड में मैं दिखा पाऊंगा ना कि भाई एक्टिव प्लान इसका ये चल रहा है और अपकमिंग ये चल रहा है, और हमें लास्ट ही उठाना है। जो लास्ट है वो एक्टिव रहेगा, जो उससे पहले वाला वो एक्सपायर होगा। तो ये अपने आप ही लॉजिक लग ही रहा है कि जो पहले वाला है वो एक्सपायर होगा, और एक अपकमिंग अगर कोई होगा तो लास्ट अपकमिंग उठा लेगा। ये बिल्कुल सही हो गया दोस्तों। दोस्तों ये हमारा आ गया, प्लान का भी इसमें आ गया। अब हम इसको यहाँ पे भी कर देंगे अपडेट जब हम फ्रंट एंड करेंगे। दोस्तों मैं सारे चीज़ कर रहा हूँ, एपीआई का हर काम कर रहा हूँ, ताकि जब हम फ्रंट एंड करें तो फ्रंट एंड में हमें ये ना लगे कि ये वाली एपीआई रहेगी वो वाली एपीआई रहेगी। इसी वजह से आज मैं सिर्फ आपको एपीआई पे ही पूरा काम कंप्लीट करके दूंगा, आपको एपीआई पे दिखाऊंगा सारा काम करते हुए, कि बाद में हम जब कल से हम अगर फ्रंट एंड पे काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, तो नेक्स्ट वीडियो में हमें एपीआई की नीड ना रहे कि एपीआई में ये चूक रहेगी, ये रिस्पॉन्स नहीं आया, वो रिस्पॉन्स नहीं आया। जो सारी चीज़ थी वो पहले मैंने नोट डाउन कर लिया। इससे पहले मैंने फिनिशिंग किया था, फिनिशिंग में भी मेरे को बहुत सारी चीज़ें दिखी थी। मैं आपको फिनिशिंग के केस में भी बताया था कि हमारे को एपीआई में भी काम करना होगा, तो मैं एपीआई में भी ये सब काम करते हुए जाऊँगा। दोस्तों कस्टमर के केस में मैं एक पुट एपीआई और बना रहा हूँ, क्योंकि कस्टमर में क्या होगा, हम एक टॉगल देंगे एक्टिव इनएक्टिव का, यानी कि किसी कस्टमर को अगर यूजर इनएक्टिव करना चाह रहा है तो वह बाहर के बाहर ही वो लिस्ट में से टॉगल से क्लिक करेगा, वो इनएक्टिव और एक्टिव हो जाएगा। साथ ही मैं इसको पेलोड भी मैं इसको दे रहा हूँ।
होता है ना, कोई कस्टमर ऐसा होता है कि जो चला गया कस्टमर, तो जाने के बाद वो उसको इनएक्टिव कर देगा। ठीक है, मैं इसको पे लोड भी बता रही हूँ, ये पे लोड जाएगा हमारे पोर्ट में। ठीक है, एक्टिव इनएक्टिव हो गया है दोस्तों हमारा, सही किया है, बिल्कुल ठीक किया है। कस्टमर आईडी इसने डाल दिया, हमें कस्टमर आईडी डाल के ही वो करेंगे हम। लिस्ट में वहाँ पे एक बनाएंगे एक्टिव इनएक्टिव का टोगल बनाएंगे, उस पर क्लिक करेगा, एक्टिव और इनएक्टिव होता जाएगा। ठीक है ना, जिसको अगर यूजर को एक्टिव करना है कि इनएक्टिव करना, वो अपनी मर्जी से कर लेगा। जैसे कोई कस्टमर चला जाता है तो उसको इनएक्टिव कर देगा। ठीक है दोस्तों, सर्च वाले भी हमें एपीआई बनानी है, बट ये हम अभी नहीं बनाएंगे, हम दूसरे फेज में बनाएंगे। जब हम इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देंगे और इस प्रोजेक्ट में यूजर आने लगेंगे और यूजर की तरफ से भी जब कुछ फीडबैक आएंगे, तो उसके बाद हम जो छोटी छोटी जो और भी काम है हमने नहीं किए, वो हम बाद में करें। अभी सर्च वाला हम डायरेक्ट रिएक्ट से ही कर रहे हैं, सर्च वाला काम रिएक्ट ही अपना फिल्टर लगा ले रहे हैं, तो वही फिल्टर से हम कर रहे हैं। बट इसके बाद हम अपनी तरीके से फिल्टर बना के हम एपीआई बनाएंगे सर्च की। तो दोस्तों ये स्टेटस वाला मैंने बना दिया। अब स्टेटस के केस में क्या होगा, पेलोड पास होगा, एक्टिव इनएक्टिव वाला पेलोड पास होगा। मैं एक बार इसको चेक करूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं बनाने का चेक भी करता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बना के छोड़ देते, चेक नहीं करते, अपने आप को तुबरम खास समझ के ना चेक नहीं करते, और बाद में पता चलता है जब टेस्टर पे या क्लाइंट पे जाता है तो पता चलता है कि वो चीज़ ठीक ही नहीं हुई है। और आप देखते होंगे चेक करने पे भी कभी कभी कुछ चीज़ मुझे मिल जाती है, तो मैं उसको फिर दोबारा रीराइट करके उसको ठीक करता हूँ। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, चेक जरूर करना है, चेक करने से कोई छोटा नहीं हो जाएगा, ये ध्यान रखना दोस्तों। इनएक्टिव वाला मैंने चेक कर लिया, मैं एक्टिव वाला चेक कर रहा हूँ। एक्टिव इनएक्टिव वाला भी हमने कर दिया है, वो हम उसी लिस्ट में लगाएंगे। ठीक है, अब हम डिटेल्स में आ रहे हैं, जो कस्टमर डिटेल्स होता है दोस्तों, वहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा प्लान हिस्ट्री है, जो कि हमारी एपीआई में नहीं है। एक बार हम फिर भी चेक कर लेते हैं कस्टमर व्यू में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा प्लान हिस्ट्री जो कि नहीं है एपीआई में। तो पहले जबकि हमने बनाया ही नहीं था प्लान वाला कोई टेबल, तो होगा कैसे। तो अब हमने बना दिया, तो अब हम यहाँ पे प्लान हिस्ट्री भी डाल देंगे। यहाँ पे चाहिए दोस्तों हमें, यहाँ पे जो सक्सेसफुल हो रहा है ना शो प्लान, शो कस्टमर शो वाले पे, तो यहाँ पे हमें प्लान हिस्ट्री चाहिए। तो मैं इसको कोड बता दिया हूँ, मेरे को यहाँ पे प्लान हिस्ट्री चाहिए। प्लान हिस्ट्री, ठीक है, यहाँ पे प्लान हिस्ट्री एंड लास्ट एक्टिव, हमें लास्ट एक्टिव चाहिए जो हम ऊपर दिखाएंगे। और हम लास्ट प्लान हिस्ट्री लिस्ट, जो ऊपर आप देख रहे हैं ना प्लान इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जो हमें चाहिए हम यहाँ पे लास्ट एक्टिव दिखाएंगे। और साथ ही हम एक फ्यूचर भी ले लेते हैं, अपकमिंग, अपकमिंग का भी हम कई जगह बना देंगे फ्रंट एंड पे। ठीक है ना, तो मैंने इसको दे दिया, इसने सारा कुछ सही बना दिया, दोस्तों सही बना दिया। ठीक है, ठीक है, हम इसको कीप कर सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ, अगर आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो आप पहले कोडिंग की नॉलेज ले लें। आप मेरी क्लास भी ले सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे क्लास डाल दूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको चाहे आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं तो आप जीरो से भी ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने प्लान हिस्ट्री डाल दिया, साथ में लास्ट प्लान भी है और अपकमिंग प्लान, दोनों प्लान हो गया, प्लान हिस्ट्री पूरी आ गया है। तो हमारी प्लान हिस्ट्री यहाँ शो हो जाएगी। तो मैं कह रहा था दोस्तों, आप अब ये रिमाइंडर पे मैं कह रहा था, आपको अगर क्लासेस लेनी है तो आप मेरे से क्लासेस ले सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो मैं पूरा एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। दोस्तों जो रिमाइंडर व्यू में क्या हो रहा है, ये शॉप आईडी कस्टमर आईडी डिटेल्स नहीं आ रही है, बस ये ऐसी दिख रहा है। तो इस डिटेल्स को भी हम डालेंगे, जो हमारी जो रिस्पॉन्स पे पूरी डिटेल्स आनी चाहिए रिमाइंडर व्यू में, बट यहाँ पे नहीं आ रही, यहाँ पे भी कस्टमर आईडी शॉप आईडी आ रही है। तो इसको हम अभी इसको हम इसके लिए भी कह देंगे।
तो मैं यही कह रहा था तो दोस्तों, अगर आपको चीजें अच्छे से क्लियर नहीं हो रही तो आप मेरे से क्लास ले सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो से है, तो आप जीरो से भी मेरे से क्लास ले सकते हैं। मैं अपना प्लेलिस्ट, मैं जीरो वाला जो प्लेलिस्ट है वो भी इसमें उसका लिंक डाल दूंगा। आप ऑनलाइन यूट्यूब से भी देख के सीख सकते हैं। उसके बाद अगर आप मेरे से क्लास लेना चाहे तो मेरे से भी क्लास ले सकते हैं, मेरे से भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, जो चीज़ मैं आप लोगों को बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बता दूंगा वो कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि जितने भी इंडस्ट्री में आईटी के जितने भी फैकल्टी है वो फैकल्टी है जो इंस्टीट्यूट में ही काम करे हैं। उन्होंने सिर्फ बेसिक चीज़ें बनाई है, उन्होंने कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं बनाया है, तो वो उतने बड़े उससे नहीं बता सकता। मैं आपको बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल से ट्रेन कर सकता हूँ, जैसे कि एक इंडस्ट्री में हम ट्रेनिंग लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग भी मेरे से ले सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल इतना प्रोफेशनल कर दूंगा प्रोग्रामिंग में कि जब आप कहीं भी जाओगे तो आपको प्रोग्रामिंग किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, मेरे से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो ट्रेनिंग लेके आज भी अच्छी कंपनी और अच्छी एजेंसीज में अच्छा पैकेज ले रहे हैं। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दे सकता हूँ अगर आपको चाहिए होगा तो। दोस्तों, मैंने एपीआई पे मैंने दे दिया, आप देख सकते हैं। मैं रिमाइंडर की एपीआई पे कस्टमर और जो वो होती है शॉप की बेसिक डिटेल्स मैंने डाल दिया, वो मैंने डाल दिया, ठीक है ना, वो मैंने दे दिया है। गेट। दोस्तों, मैं नोटिफिकेशन का भी डाल रहा हूँ। मैंने नोटिफिकेशन की एपीआई नहीं बनाई थी, तो मैं इसमें वो नोटिफिकेशन जो हमारी आएगी वो रिमाइंडर से आएगी, और रिमाइंडर से जो भी पेंडिंग और कैंसिल वाली वही दो नोटिफिकेशन देनी है। यानी कि किसी का पेंडिंग है तो वो उसमें आएगा नोटिफिकेशन में, किसी का कैंसिल हो गया यानी अगले ने नहीं कराया रिन्यू तो वो भी नोटिफिकेशन में आएगा। तो वो नोटिफिकेशन का भी मैंने एपीआई क्रिएट कर रहा हूँ। अभी सारी चीज़ें बोल गया। दोस्तों, मैं एपीआई आज पूरी कंप्लीट एपीआई क्रिएट करूंगा। इसके बाद अब हम एपीआई पे नहीं आएंगे, अब हम बैक एंड पे नहीं आएंगे। अब हमारा जो मैंने जितना काम किया है इसको फ्रंट एंड पे कर देंगे तो हमारा ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं प्रोजेक्ट को लाइव भी करके आपको दिखा दूंगा, और जो प्रोजेक्ट की फिनिशिंग है वो मैंने आपको पहले भी बताया, वो हमारा डिजाइनर कर लेगा। तो मैं आपको ये कहता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये आज की वीडियो में मैं आपको एपीआई का सारा काम कंप्लीट करके मैं यहाँ से उठूंगा। मैं जब तक एपीआई का सारी एपीआई नहीं बन जाएगी, जैसे नोटिफिकेशन की एपीआई है वो भी मैंने बना दिया है, तो सारी एपीआई बनाने के बाद ही और फिर इसको मैं लाइव भी करूंगा। लाइव करने के बाद फिर, और लाइव पे एक बार मैं सारी एपीआई को चेक कर लूंगा, उसके बाद फिर मैं फ्रंट एंड पे आऊँगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो हम फ्रंट एंड पे काम करेंगे। जो भी अभी हमने एपीआई पे काम किया है, जो रिस्पॉन्स अपडेट किए है, वो सारी चीज़ें हम फ्रंट एंड पे नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। बट आज हम एपीआई का सारा काम कर लेंगे। नोटिफिकेशन का भी कर दिया है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, नोटिफिकेशन हमारा सही आ गया, ठीक है ना। अभी एक ही है तो एक ही आ रहा है। प्लान का तो हमने बना रखा है। अभी हमारे लेफ्ट हैंड पे एक प्लान वाला है वो हमने बना रखा है। तो अब हमें चाहिए रिपोर्ट। लेफ्ट हैंड पे जो हमारा या यूआई आपने देखा होगा उसमें रिपोर्ट नहीं है, तो हमें रिपोर्ट बनानी है। एक रिपोर्ट का पेज बनाएंगे, तो रिपोर्ट की एपीआई में बना रहा हूँ, जिसमें मैं इसको यूआरएल भी बता रहा हूँ। और मैं रिपोर्ट की एपीआई में क्या होगा दोस्तों, सारी चीज़ें रहेगी इसमें, कितने कस्टमर है, क्या है, नहीं है, ए टू जेड परसेंट से लेकर सब कुछ रहेगा। तो मैं इसको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो एक रिपोर्ट का हम पेज बनाएंगे, उस पेज में वो अपना सब कुछ देख सकता है कि क्या चीज़ इसकी कैसे चल रही है, कौन से नए कस्टमर इस महीने जुड़े। पूरे महीने का भी मैं इससे कहूँगा, पूरे महीने का भी एक रिसेंट मंथ का भी दिखाएगा, साथ में ओवरऑल सब कुछ भी दिखाएगा, अब तक की जितनी सब कुछ। तो सारा चीज़ मैं रिपोर्ट में कर रहा हूँ। रिपोर्ट में हम सब कुछ करेंगे। तो इसका मैं यूआई में मैं जब हम वो करेंगे, फ्रंट एंड करेंगे, तो फ्रंट एंड में हम इसका ये कि यूआई बना के और इस पूरी रिपोर्ट को उसमें डालेंगे। तो कोई भी रिपोर्ट पे क्लिक करेगा तो उसको सब कुछ समझ में आ रहेगा। सारे चीज़ें जो यूज़र है, यूज़र को रिपोर्ट में अपनी एक एक चीज़ दिख जाएगी, कितने कस्टमर इस महीने ऐड हुए, कितने कस्टमर पिछले महीने ऐड किए, ये सारी चीज़ें, सारे कंपैरिजन वगैरह सब आ जाएगा। तो ये दोस्तों रिपोर्ट का सारा बना दे इसने। रिपोर्ट का एक नया फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन में सारी चीज़ें इसने
आप देख सकते हैं डेट उट से करके इसने सारी चीज़ें रिपोर्ट से कर दिया है। तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक किया है। ठीक है, शॉप का कर दिया, सारा कर दिया है दोस्तों। देखो ऑल का भी कर दिया और दिस मंथ का भी कर दिया, दोनों कर दिया है। तो हमारा रिपोर्ट का भी हो गया है। तो दोस्तों मैं सारी एपीआई ही बना रहा हूँ। एपीआई में मैं कहीं भी पे भी कोई चूक नहीं रखा हूँ, बाद में ऐसा ना हो कि हमारी ये एपीआई रहेगी वो एपीआई रहेगी। तो ये रिपोर्ट का हमारा बन गया। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, डैशबोर्ड रिपोर्ट। अथेंटिकेशन में अभी मैंने डैशबोर्ड को रखा हुआ है। मैं डैशबोर्ड का भी एक फोल्डर बाद में बना दूंगा और डैशबोर्ड की सारी चीज़ें उसमें रहेगी। अथेंटिकेशन में सिर्फ यूज़र लॉग आउट, लॉग इन और रजिस्टर्ड यही रहेगा। अभी मैंने डैशबोर्ड का क्योंकि एक ही था तो मैंने कोई फोल्डर नहीं बनाया था, मैंने उसको अंदर ही डाल दिया था। तो इसको मैं बाद में बना दूंगा फोल्डर। ठीक है दोस्तों, ये अब अपग्रेड का है, बट इसको हम नहीं करेंगे अभी। हम लोग, मैंने आपको बताया था अभी सब कुछ, किसी से कोई पैसे नहीं लेना है। अभी लोगों को बस फ्रेंडली बनाना है, इसमें लोगों को समझाना है, लोगों से फीडबैक लेना है कि सही बनाए कि नहीं बनाए, ये सारी चीज़ें बोल नहीं करना है। तो अभी हम अपग्रेड नहीं कर रहे, अभी हम अपग्रेड वगैरह नहीं कर रहे, हम लोगों से बस फीडबैक लेंगे। तो मैं एक फीडबैक का बना रहा हूँ जिसमें लोग, जो भी आएगा जिसको कोई भी जरूरत होती है फीडबैक देगा कि भाई इसमें ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए। तो उस फीडबैक पे भी हम नजर रखेंगे और उस फीडबैक के हिसाब से भी हम अपने एप्लीकेशन को मॉडिफाई करते जाएंगे। तो मैं अभी फीडबैक बना रहा हूँ, अगर कोई अपग्रेड पे क्लिक भी करता है तो हम उसको रीडायरेक्ट फीडबैक वाले पेज पे कर देंगे। फीडबैक का पेज होगा जिसमें बेसिक डिटेल्स के साथ कोई भी मैसेज वो अपना दे सकता है। मैंने फीडबैक का सारा स्कीमा भी बना दिया और स्कीमा पे मैंने जो कॉलम्स है वो भी ऐड कर दिया है, वो भी बता दिया। अब इसको हम माइग्रेट कर लेंगे तो हमारा फीडबैक का टेबल बन जाएगा। दोस्तों माइग्रेट हो गया है, चेक कर लेते एक बार। दोस्तों आप देख सकते हैं फीडबैक का हमारा बन चुका है। तो ये फीडबैक है। अभी हम अपग्रेड पे अगर कोई क्लिक करेगा फीडबैक पे चला रहेगा। हमें अभी हम किसी को कुछ बेच नहीं रहे, अभी हमें बस लोगों को दिखाना है कि इसको किस तरीके से वो यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा इसके साथ। जब वो यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा तब हम बाद में देखेंगे क्या करना है नहीं करना। अभी पहले हम एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे। दोस्तों मैं जो फीडबैक बनाया है इसकी एपीआई भी कह रहा हूँ बनाने के लिए, साथ ही मैं इसको सारे पेलोड बता रहा हूँ कि कौन कौन सा पेलोड जाएगा एपीआई में। पोस्ट एपीआई रहेगी, मैं इसको बता रहा हूँ सारी चीज़ें। जो यूज़र आईडी है मैं कह रहा हूँ कि वो उससे लेगा, डिफ़ॉल्ट में ये यूज़र रहेगा। क्योंकि ये फीडबैक की जो एपीआई है ये सबके लिए रहेगी आने वाले टाइम में, बाद में हम चेंज करेंगे। अभी अभी पहले यूज़र से लेनी है हमें सारी फीडबैक, जिसने लॉगिन किया है वही उसी से फीडबैक लेना है। तो वो फीडबैक सारे चीज़ देगा। बाद में दोस्तों ये बहुत एडवांस भी करेंगे हम इसको, लेकिन रखेंगे यूज़र फ्रेंडली। आने वाले टाइम में हम इसमें शॉप का भी डैशबोर्ड बनाएंगे, कस्टमर का भी डैशबोर्ड बनाएंगे, सब कुछ रखेंगे। बट अभी पहले इनिशियल इसको चलाना है। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ बना दिए, डेवलपमेंट में सारा टाइम और एनर्जी लॉस कर दिया, इसके बाद पता चला कि ये लोगों को समझ में नहीं आया। नहीं दोस्तों, पहले बेसिक चीज़ों के साथ लोगों को भेजो, अगर समझ में उनको नहीं आता है तो उनसे फीडबैक लो, क्या नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, और उसको इम्प्लीमेंट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग पहले सब कुछ बना देते हैं उसके बाद फिर लेके बैठे रहते हैं यार हमारा एप्लीकेशन लोगों को मजा नहीं आ रहा है। ये दोस्तों मैंने डैशबोर्ड फीडबैक कर दिया कि डैशबोर्ड की बात है तो मैंने डैशबोर्ड कर दिया, मैंने यूआरएल चेंज कर दिया। इसने यूआरएल मैंने इसको दिया नहीं था तो इसने अपनी मर्जी से यूआरएल कर दिया था। तो फीडबैक का भी हम यहीं पे कर देते, रजिस्टर्ड वाले को ले लेते हैं, शॉप वाले को ले लेते हैं। दोस्तों रजिस्टर्ड वाला क्या है, वो ऑथेंटिकेशन नहीं है, शॉप वाला ऑथेंटिकेशन होगा। फीडबैक में अगर बहुत सारी चीज़ मेंशन नहीं भी किया तो हमारे को आईडी से पता चल जाएगी कि कौन सा बंदा फीडबैक ले रहा है। डैशबोर्ड फीडबैक, ठीक है। और यहाँ पे पेलोड इसने मेरे को दे दिया, मैं पेलोड ये वाला उठा लेता हूँ। अभी हम पे टाइम नहीं है ऐड अपडेट करना। तो ये दोस्तों फीडबैक भी सही हो गया हमारा।
आप देख सकते हैं फीडबैक ऐड हो गया, ठीक है ना। फीडबैक की हमें अभी लिस्ट की जरूरत नहीं है, अब मैं दोस्तों इसको सीधा लाइव कर रहा हूँ। लिस्ट की जरूरत नहीं, हम मैं खुद डाटाबेस में जाके देख लूँगा किसका क्या फीडबैक आया नहीं आया, बाद में जब ये ज़्यादा बढ़ेगा तब हम लिस्ट बनाएंगे। अब दोस्तों मैं इसको लाइव कर रहा हूँ। लाइव करने के लिए मैं सबसे पहले जो हमारे जो डाटाबेस है इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। अभी दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं डाटाबेस को चेंज कर देता तो इसको आप माइंड मत करिएगा, क्योंकि अभी हमें नीड नहीं है, हमारा प्रोजेक्ट कोई लाइव नहीं हुआ। जब लाइव हो जाएगा तब हमें डाटाबेस को भी सोच समझ के सारी चीज़ें करनी है। ऐसे नहीं कि हमने अगर कोई कॉलम ऐड किया है तो हमें लाइव को उसी हिसाब से अपडेट करना पड़ेगा। बट अभी जरूरत नहीं, अभी तो हमारा ये लाइव हुआ भी नहीं है, अभी तो हम इसको कंप्लीट ही करने में लगे पड़े। तो दोस्तों डाटाबेस को मैंने एक्सपोर्ट कर लिया है, डाटाबेस मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे मैं इसको लाइव करूँगा। मैं अपना मेरा होस्ट सिंगर में है, होस्टिंग तो होस्ट सिंगर के हिसाब से सारी चीज़ें चलेगी, तो मैं होस्ट सिंगर के रूल्स के हिसाब से लाइव करूँगा। तो होस्ट सिंगर में मेरा SHS वगैरह मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसका जो सी पैनल है उसी के पैनल से लाइव कर रहा हूँ, इसका जो होस्ट सिंगर का जो पैनल है। तो दोस्तों सबसे पहले डाटाबेस को मैं सारे डाटाबेस को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। पहले का जो भी डाटाबेस था वो सब मैंने डिलीट कर दिया है, डाटाबेस मैंने एम्प्टी कर दिया। अब यहाँ पे मैं अपना वाला डाटाबेस इंपोर्ट कर दूँगा, क्योंकि हमने टेबल पे बहुत काम किया है। अगर अगर हम हमारा ये प्रोजेक्ट लाइव होता तो फिर हमें दूसरे तरीके से करना पड़ता, फिर हमें काम भी दूसरी तरीके से करना पड़ता। अभी तो हमारा लाइव नहीं है तो हम कर दे, जैसे हमने हमारा पहले प्लान उड़ान यूज़र में था, अगर ये लाइव हुआ रहता तो वो यूज़र के प्लान के भी हमें माइग्रेट करना पड़ता डाटाबेस। बट अभी लाइव नहीं है तो जरूरत नहीं है, तो लाइव पे हमें माइग्रेट भी करना पड़ता है डाटाबेस को, अगर हमने डाटाबेस डिज़ाइन में कुछ भी चेंज किया है। तो दोस्तों ये हमने डाटाबेस का काम कर लिया, डाटाबेस को हमने चेक भी कर लिया है। अब हम इसके अंदर एक दो तीन राउटर, डाटाबेस और ऐप, आप देख सकते हैं तीन ही फोल्डर पे काम है, बस ये तीन फोल्डर को डिलीट मारेंगे। डिलीट मार दिया। फ्रंट एंड पे एक बार चेक कर लेते हैं इसका, और इसका बैक एंड जो URL है उसको चेक कर लेते हैं, mynabook.com। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। अब हम इसको यहाँ पे अपलोड मारेंगे। दोस्तों ये हम गिटअप से भी कर सकते हैं, जैसे हम गिटअप पे कमेंट करते हैं तो वो गिटअप के सर्वर पे चला जाता है ना, डायरेक्ट ये हमारे सर्वर पे भी चला जाए, उसकी सेटिंग करनी पड़ती है, बट मैंने की नहीं है, मैं बाद में कर दूंगा। अभी मैं पहले प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद में करते रहेंगे हम लोग चीज़ों को। दोस्तों आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा बनता जा रहा है, इसका बैक एंड भी मैं कर रहा हूँ, फ्रंट एंड भी मैं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं अकेला काम कर रहा हूँ दोस्तों। मैं हर जगह, जैसा भी अगर आप कोई टीम मिलते हैं तो मैं टीम के साथ भी काम कर लेता हूँ, कहीं पे आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने लाइव कर दिया, कहीं पे अकेला करना हो तो अकेला भी कर लेता हूँ, जैसा सही लगता है, जैसा जहाँ पे मेरे को जैसी सिचुएशन होती है मैं वैसी सिचुएशन के साथ हर चीज़ को हैंडल कर लेता हूँ। मैं ये इसमें मैंने टीम को ऐड इसलिए नहीं किया, अगर मैं टीम को ऐड करता तो फिर मैं आप लोगों को बता नहीं पाता कि ये कैसे बन रहा है, क्योंकि टीम का हर बंदा तो ऐसे मेरी तरह बैठ नहीं सकता आप लोगों के साथ जैसे मैं बैठा हुआ हूँ। दोस्तों मैंने लाइव कर दिया, अब मैं लाइव पे सारे चीज़ चेक करते हुए जा रहा हूँ, साथ के साथ मैं आप लोगों से बात भी कर रहा, तो आप लोग देखिएगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं लाइव करके उठ गया, नहीं दोस्तों, मैं लाइव करके हर चीज़ को बारीकी से चेक कर रहा हूँ। तो ये चेक करने का काम आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आप करके छोड़ दिया, नहीं, चेक करो। हर API को मैं चेक करूँगा, सारी API को मैं चेक करूँगा कि कोई API में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। और साथ ही मैं यहाँ पे इसको ऐड भी करता जाऊंगा। यहाँ पे लाइव, मैंने लाइव का अलग फोल्डर बनाया है और लोकल का अलग फोल्डर बनाया है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। साथ में मैं URL भी चेंज करता जाऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। ये फीडबैक है, एक एक करके कर रहा हूँ, पहले मैं डैशबोर्ड का कर रहा हूँ। पहले के जो हमारे लोकल के URL थे वो मैं दोस्तों इसको क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया ना, फालतू की चीज़ें मैं नहीं रखता हूँ, फालतू की चीज़ रखने से बाद में कन्फ्यूजन होती है। तो दोस्तों फीडबैक का हमारा सही है, हमारा फीडबैक का भी सही है, डैशबोर्ड रिपोर्ट भी आ गया, दोनों चीज़ ठीक है। तो ठीक है, अब रिमाइंडर मैं काउंटिंग भी देख रहा, ठीक है दोस्तों। दोनों में 6-6 API, ये भी ठीक है, शॉप भी ठीक है। बस शॉप के व्यू पे हमने काम किया था वो हम चेक कर लेते हैं एक बार, एक मिनट। URL चेंज करना पड़ेगा मेरे को पहले, हाँ नहीं मैंने लोकल का खोल लिया था। कस्टमर का व्यू देख लेते हैं,
गलत आईडी डालने पे ये आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, व्यू में आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। कस्टमर लिस्ट भी सही आ रहा है, सब कुछ सही आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों चेक जरूर करना है, क्रॉस चेक जरूर करना है, ये नहीं कि हो गया तो हम बैठ गए। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हमें तो अपनी प्रोग्रामिंग पे इतना भरोसा है कि हमारा गलत हो ही नहीं सकता। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, गलत तो अच्छा से भी हो जाएगा। कल को कोई बहुत बड़ा प्रोग्रामर जो गूगल के लिए काम कर रहा है वो भी बैठ जाएगा ना, तो वो भी कहीं ना कहीं पे गड़बड़ कर सकता है। तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है, एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। क्रॉस चेक करने में कोई टाइम नहीं लगता दोस्तों। आप देख रहे हो कितने कब से मैं काम कर रहा हूँ, हम लोग पिछले 1 घंटे से एपीआई पे काम कर रहे हैं। अब ये 1 घंटे के बाद 5 मिनट का काम होता है चेक करना। ये 5 मिनट के काम को लोग छोड़ देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, बाद में ये टेस्टर पे चला जाता है या क्लाइंट के पास चला जाता है, तो उस डेवलपर का नाम खराब हो जाता है। तो इस वजह से दोस्तों इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। एक बार क्रॉस चेक करना है आपको बहुत बारीकी से, क्रॉस चेक कर लो। वैसे तो लोकल पे चेक हो ही गया, लेकिन लाइव पे भी चेक करो। क्या होता है कि लोकल पे होने के बाद प्रोडक्शन जो होता है, डेवलपमेंट फेज में तो कभी कभी चीज़ें सही चलती है, लेकिन प्रोडक्शन में नहीं चल पाती है, क्योंकि प्रोडक्शन के रूल्स थोड़े अलग हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अगर आपका डेवलपमेंट फेज में सही चल रहा है और आपने प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन पे भी आपने सोच लिया सही चलेगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। प्रोडक्शन के रूल्स प्रोडक्शन के हिसाब से चलते हैं। आप देख रहे होंगे ना, डेवलपमेंट में मैं स्लैश नहीं दे रहा हूँ आगे, लेकिन प्रोडक्शन पे मेरे को स्लैश देना पड़ रहा है। तो यही चीज़ होती है, तो इस चीज़ को हमें देखना पड़ता है। कभी कभी हमें कोड में भी काम करना पड़ता है प्रोडक्शन के केस में। देख रहे दोस्तों, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, प्लान ऐड को भी चेक कर रहा हूँ मैंने लोकल पे जबकि कर रखा है। मैं लाइव पे भी इसको कर रहा हूँ, प्लान लिस्ट। दोस्तों मैंने ना यूआरएल चेंज नहीं किया, मैंने लोकल का हिट मार दिया है। यूआरएल चेंज कर लेता हूँ मैं पहले। देख रहे दोस्तों, हो जाती है कभी कभी, चूक हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे मैं बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ को चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल एक चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ। तो आपको भी ये सारी चीज़ बारीकी से ही करना है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। देख रहे, अब लोकल पे सही था, लेकिन यहाँ पे फोर विडन आ गया। फोर विडन का वो क्योंकि आगे स्लैश नहीं लगा था। तो हर सर्वर का अपना अपना रूल्स होता है, तो उसके हिसाब से चीज़ें चलते हैं। तो दोस्तों हमने चेक कर लिया है, हमारे सारे एपीआई लाइव पे वर्किंग है। अब हम इसको कमेंट कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये टुडे का फोल्डर डिलीट मार देगा। अब हम कमेंट कर देते हैं। तो दोस्तों हमारे सब कंप्लीट हो गया है। ये गिटअप पे हम इसको पुश कर रहे हैं। दोस्तों बैकएंड का काम हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आपने देखा होगा मैंने किस तरीके से यहाँ पे लॉजिक लगाया है, किस तरीके से मैंने प्लान और रिमाइंडर की कनेक्टिविटी की है, किस तरीके से मैंने कॉलम्स को यूज किया है। बहुत सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिली होगी। दोस्तों बैकएंड का काम हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम बैकएंड पे दोबारा नहीं आएंगे। हमारा सारा जो भी पेंडिंग एपीआई बची थी, हमारा जो भी एपीआई में रिस्पॉन्स करेक्शन बचे थे, वो सारी चीजें हमने इस वीडियो में कर दिया है। अब हमारा बैकएंड का काम पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। दोस्तों अब जो भी काम हमने अभी बैकएंड पे किया है, वो सारा हमें फ्रंट एंड पे अभी हमें करना है। फ्रंट एंड आपको मैंने बताया था मैं रिएक्ट जेएस में कर रहा हूँ। तो फ्रंट एंड वाला जो काम है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप बने रहिएगा मेरी प्लेलिस्ट के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है हम ये प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट कर देंगे। 99% चांस है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इस प्रोजेक्ट को पूरा फ्रंट एंड के साथ आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगा, और साथ ही मैं इसको लाइव भी करूंगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा किस तरीके से मैंने प्रोफेशनल लेवल पे लॉजिक लगा के प्रोफेशनल तरीके से सारी चीज़ों को किया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।